गाय ने कहा है कि मेरा मल मल नहीं है, मल शोधक है। मल को भी हमने देखो मस्तक पे लगाया हुआ है। और हमारी गौ माता के गोबर में नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, यूरिया है, कार्बन है, तांबा है, सारे जो जो चीज धरती को चाहिए वो 16 के 16 कंटेंट मेरी गैया मैया के गोबर में। लेकिन जब मानव जन्म मिला है तो इसमें हमें कुछ ऐसा जरूर करना चाहिए जो कि सनातन की, हमारी संस्कृति की और हमारे धरती की जिसमें सेवा हो। कि सभी देवी देवता गौ माता के रोम रोम में महल बना के बैठ गए हैं। दिव्य अलौकिक प्रकाश की छटा। माँ सदा नीरा गंगा है, शाश्वत है, सनातन है, चिरातन है, पुरातन है। माँ प्रथम स्मित है, माँ रुदन है, माँ प्रण है, माँ प्राण है, माँ उत्स है, माँ उछा है। माँ प्रभु का प्रकाश पुंज है। कृपा करहु कहु देहु निवासु, गंग गोत सिरि गोबर बासु। मैं तो ममता वाली माँ हूँ, सबको लाड़ लड़ाती हूँ, नहीं पूछती हिंदू कौन है, मुसलमान कौन है, सिख कौन है, ईसाई कौन। मैं सबको अमृत रूपी दूध पिलाती हूँ। तो बहुत लाजमी है कि लोगों को पता हो कि भारतीय गौवंश क्या है। गौ माता का गोबर का अगर हम लेप करते हैं, हल्की धूप में बैठते हैं, भयंकर से भयंकर चर्म रोग ठीक हो जाता है। नमस्कार, जय श्री राम, गौ माता की जय। हमारा आज के पॉडकास्ट का विषय है गौवंश से जुड़ा अध्यात्म और विज्ञान। कामधेनु नंदिनी दुलारी गौ माँ, साधु संत मुनियों की प्यारी गौ माँ, संकटों में आज है हमारी गौ माँ, कामधेनु नंदिनी दुलारी गौ माँ। आज हमारे बीच इस विषय पर बातचीत करने के लिए खास तौर पर बहुत ही आदरणीय श्री चंद्रकांत जी जो हैं पहुँचे। जड़ों से जुड़ो के इस पॉडकास्ट में हम आपका अभिनंदन करते हैं। और आप जो है अखिल भारतीय गौ कथा वाचक हैं और अखिल भारतीय गौ कथा सह प्रशिक्षण प्रमुख भी हैं। मेरा सबसे पहला सवाल जो आपसे जो है चंद्रकांत जी, वो ये है कि जैसे हमने शुरुआत करी, गाय को गौ माता क्यों कहा गया, इसको माता का दर्जा क्यों देना जरूरी था? पहले तो सभी को नमस्कार, जय गौ माता की। गाय को माँ क्यों कहा गया? हम देखें सनातन में सबसे प्राचीन ग्रंथ जो है वो वेद है जी। और वेदों में भी ऋग्वेद है। ब्रह्मा जी के मुख से प्रकट हुए वेद, और ऋग्वेद की ऋचा गायन करती है। हम नहीं कह रहे, ऋग्वेद की जो ऋचा है, जैसे गीता के श्लोक होते हैं, मानस में, रामायण में दोहा, चौपाई, सोरठा, छंद होते हैं, ऐसी वेदों में ऋचा है जी। और वो मैथमेटिक्स है। एक तो वेद और वेदों से निकले उपनिषद और स्वयं गैया मैया का दूध पी करके गीता रूपी गीत भगवान ने जो गाए हैं, उनमें कोई एक अक्षर भी अमाइंडमेंट नहीं हो सकता। तो ऋग्वेद की ऋचा गायन करती है, गावो विश्वस्व मातरा, गाय विश्व की माँ है। ये क्या भारत की नहीं, पूरे विश्व की माँ है। और ये जो माँ शब्द है, यानी हम देखेंगे जो सबका भला करे, सबको अपनी संतान माने, वही माँ है। बिल्कुल। तो 84 लाख योनियां हैं और 84 लाख योनियों में 64 लाख योनियां हमारे शास्त्रों के अनुसार बच्चों को जन्म देती है। ठीक। और उन 64 लाख योनियों में जो जन्म देती हैं बच्चों को, 20 लाख जड़वत हैं। उनमें से गधी का अगर बच्चा है तो वो हिनिन आएगा, बकरी का बच्चा जन्म लेगा तो मिमे आएगा, बिल्ली का बच्चा होगा तो वो म्याऊं म्याऊं करेगा। और बड़े भाग्य मानुष स्तन पावा, बड़े भाग्य से हम सबको मनुष्य जीवन मिला है। इस प्राणी जगत में अगर बच्चा जन्म लेता है तो वो उआ उआ करके रोता है जी। लेकिन जब गाय अपने बच्चे को जन्म देती है और जब बच्चा खड़ा होता है और अपने माँ के पास जाता है तो पहली आवाज ही मारता है, माँ। ये जो सृष्टि में है माँ शब्द प्रथम बार गौ माता से आया, तभी से गाय माँ के समान पूजे जाने लगी है।
अरे वाह। इसलिए गाय को माँ कहा गया है। गाय की हम जब बात करते हैं तो अक्सर हमारे देश में अब जब भी चर्चा होती है गाय पे तो एक शब्द गौ माता के साथ जुड़ता है, भारतीय गौवंश। गाय तो गाय है, तो उसको भारतीय गौवंश कह करके एक एक अलग आइडेंटिटी देने की जो है ज़रूरत क्यों पड़ी? नॉर्मल गाय भी कह सकते थे। जो बाकी गौएँ हैं उनमें और भारतीय गौवंश में क्या बहुत फ़र्क है? हमें थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। 1893 में स्वामी जी शिकागो गए थे, स्वामी विवेकानंद जी, जी। और 1894 में एक उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी। हुँ, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में अंग्रेज पत्रकारों ने बहुत सारे प्रश्न किए स्वामी जी से, जी। लेकिन जो इस समय चर्चा हो रही है गौ माता की हो रही है, तो मैं उस एक प्रश्न की चर्चा करता हूँ। तो एक अंग्रेज पत्रकार ने प्रश्न किया, स्वामी जी आपके देश में सबसे बढ़िया दूध किस पशु का है? स्वामी जी ने एकदम उत्तर दिया, भैंस का। अच्छा। तो उस अंग्रेज पत्रकार ने तुरंत एक सजेशन क्वेश्चन किया, हुँ, नहीं नहीं स्वामी जी आपके देश में गाय है। हुँ। तब स्वामी जी ने दोबारा से फिर कहा, आपने पशु का पूछा, गाय तो हमारी माँ है और उसका दूध नहीं, वो अमृत है। यानी उस चीज को अंग्रेजों ने पोटली बांध दी। और 1894 से लेके 1962 तक उन्होंने कितना काम किया कि भारत के स्वास्थ्य का आधार क्या है? गौ माता। भारत के आनंद का आधार क्या है? गौ माता। भारत की संस्कृति का आधार क्या है? गौ माता। भारत की कृषि व्यवस्था का आधार क्या है? गौ माता। भारत की अर्थव्यवस्था का आधार क्या है? गौ माता। ये सब उन्होंने देखा तो उन्होंने उस पर बड़े सब शोध कार्य किए, भाई ये तो गौ माता की बड़े महिमा है इनकी, भारत की जो है भारतीय गाय। उन्होंने एक बिलायती सीमन तैयार किया, अच्छा। HF जर्सी, अमेरिकन हॉलिस्टन फ्रीजन जिसको हम बोलते हैं, हुँ, और उसको हम कुल मिला के बोलेंगे तो बिलायती पशु। हमें सब जवाब दिखाया हमारे देश के बड़े बड़े साइंटिस्ट, कृषि वैज्ञानिक, पशु वैज्ञानिक और अलग अलग तरह के राजनेता, इन सबको समझा कि आपके देश में जो गाय है वो थोड़ा दूध देती है, और हम जो सीमन भेजेंगे आपको, वो जब इनको इंजेक्ट कराओगे तो वो 20-20, 30-30 लीटर दूध देगी। 1962 में श्वेत क्रांति के नाम पर अंग्रेजों ने हमारे साथ बहुत बड़ा छल किया। कोख हमारी गौ माता की और बच्चे निकलते रहे बिलायती। यहां से हमारी नस्ल बिगड़ी, इसलिए हमें अब देसी गौवंश कहना पड़ता है, भारतीय गौवंश कहना पड़ता है। और आप देखेंगे तो 1947 में आबादी हमारी देश की 30-33 करोड़, जी। और हमारा गौवंश, भारतीय गौवंश 60 करोड़ था हमारे पास, और आज आबादी 140 करोड़, हुँ, और देसी गौवंश आज बचा है मात्र 16 करोड़ पूरे भारतवर्ष में। अच्छा। 16 करोड़ मात्र, तो बाकी वो बिलायती। हुँ, और ख़ास तौर से जो अपना इधर पंजाब उत्तर भारत वाला एरिया है, इसमें तो HF जर्सी, अमेरिकन हॉलिस्टन काफ़ी है। लेकिन अब जागृति तो आ रही है, अब लोग बोल रहे हैं देसी गौवंश, भारतीय गौवंश। तो ये देसी गाय और बिलायती गाय हमें इसलिए कहना पड़ता है, और वास्तव में बिलायती गाय नहीं है, बिलायती पशु है। पशु हैं। और ये जो सीमन जिसकी आप बात कर रहे हैं, इसका मतलब कि ये वाली ब्रीड क्या पहले नहीं थी? अंग्रेज़ों ने जो है जब भारत का हम इतिहास भी पढ़ते हैं, तो उन्होंने 2 चीज़ों पे सबसे ज़्यादा प्रहार किया, हमारे गुरुकुल और हमारा गौवंश। तो इन दोनों चीज़ों को कि यहाँ की शिक्षा पद्धति और यहाँ की, क्योंकि गौवंश आर्थिक जो है बहुत एक महत्वपूर्ण रोल प्ले करता था। और गुरुकुल सांस्कृतिक है, सांस्कृतिक और अध्यात्म है। विरासत सारी जो है देश की जो है अध्यात्म लेकर के चलता था। इन दोनों पे ही हमला किया गया। तो ये जो सीमन जिसकी आप बात कर रहे हैं, ये क्या स्पेशली क्रिएट किया गया, ये ब्रीड या ऑलरेडी थी वहाँ पर? नहीं नहीं, ये मनुष्य निर्मित है, मैन मेड अच्छा, है। आर्टिफिशियली क्रिएटेड है ये। हाँ, अंग्रेजों ने इस पर शोध तो करते हैं, वो वैज्ञानिक लोग अपने अपने हैं, वो हुँ, करते हैं। तो उन्होंने 60% सूअर के जीन्स लिए इसमें से, 20% याक जो मनाली में पाया जाता है, जी। और 20% यूरास, एक यूरोप कंट्री का एक राक्षसी जीव है यूरास। तो ऐसे तीनों को मिला करके ये 3 मिक्स ब्रीड है, एक से भी नहीं, 3 से क्रॉस कराया है, वो सीमन तैयार करके हमारे यहाँ भेजा। तो ये वास्तव में अंग्रेजों ने एक बहुत बड़ा छल किया। उनका तो उद्देश्य था कि 4-5 बार हम दूध लेंगे हुँ। और उसके बाद मारेंगे, काटेंगे, खा जाएंगे।
क्योंकि किसी भी देश की संस्कृति का नाश कर दो तो उसको कैप्चर करना और बहुत गाय तो आसान हमारी होता माँ है। बिल्कुल और बिल्कुल। वास्तव में हमारे अब सब इसको भी गाय गऊ बोलते हैं। वास्तव में ये गाय नहीं है, गाय जैसा दिखने वाला प्राणी है। और हमारी गाय और विलायती पशु में देखो आप, हमारी गाय के चेहरे में चेहरा डालो, कितना अपनापन आएगा। जी। है एकदम। अपनी गाय की हम्प होगा, हम्म, अपनी गाय के गलकंबल होगा, जी। अपनी गाय की नाभि होगी, अपनी गाय के सींग होंगे। ये हमारी बाहरी पहचान है। बिलायती में फ्लैट होगा, फ्लैट होती है उसके बिल्कुल। सूर्य केतु नाड़ी भी नहीं होती। हम्म, हमारी गाय के सूर्य केतु नाड़ी होती है। तभी उसका दूध भी अमृत होता है। अमृत होता है, वो पीला होता है, उसका गोबर भी, गोमूत्र भी। वो इसीलिए कि सूर्य से निकलने वाली जो स्वर्णिम रश्मियां हैं वो हम्प के माध्यम से, सूर्य केतु नाड़ी के माध्यम से, सूर्य की जो दृश्य और अदृश्य ऊर्जाएं हैं वो सब गौ माता के गोबर में, गोमूत्र में और दूध में आ जाती हैं। ये विशेषता है। और एक कारण है, अपनी गौ माता की 180 फीट लंबी आंत है। अच्छा। बिलायती पशु की मात्र 90 फीट लंबी आंत है। अच्छा। अपनी गौ माता के 4 पेट हैं, बिलायती पशु के मात्र 3 पेट हैं। अपनी गौ माता 10 घंटे भी मई जून के महीने में धूप में खड़ी रह सकती है। उसके लिए कूलर चाहिए, पंखा चाहिए। अपनी गौ माता का बच्चा अगर 100 गाय के बीच में आप छोड़ दो और दूध चुंगने का समय होगा, सीधे गोली की तरह अपनी माँ के पास जाएगा। और बिलायती का कभी इसका दूध चुंगेगा, कभी उसकी लात खाएगा, फिर कहीं जाके वो अपनी माँ के पास पहुंचेगा। बुद्धि नहीं है। अच्छा। हमारी गौ माता चपल है। हमारी गौ माता की मुख से आवाज सुंदर निकलती है, उसकी आवाज भे निकलेगी। अपनी गौ माता का चेहरा देखो, बहुत सारी उदाहरण है। अपनी गौ माता का जो हम्प है, जो सूर्य की जो अदृश्य 2 ऊर्जाएं हैं, वो भी हम्प के माध्यम से गोबर में, गोमूत्र में और दूध में आ जाती हैं। गाय तो हमारा विज्ञान है, चलता फिरता डॉक्टर है। बिल्कुल, तभी जो है पंचगव्य के बने पदार्थ जो है इतने पॉपुलर जो है हमारे सनातन में रहे हैं। हमारे जो ऋषि मुनि वास्तव में तो ये साइंटिस्ट ही थे। इनकी लैब्स हुआ करती थी, इनकी रिसर्चेज हुआ करती थी और उनके रिसर्चेज को आज का साइंटिस्ट अभी तक शायद चैलेंज भी नहीं कर पाया। लेकिन ये जो इसकी उत्पत्ति है गौवंश की, कहीं समुद्र मंथन से सुनने में आता है कि जो रत्न जो निकले थे उसमें से एक गौवंश जो है हमारा था, कामधेनु गाय उसमें से। वो क्या स्टोरी है? क्या वो उत्पत्ति वहीं से हुई है हमारे भारतीय गौवंश की? नहीं, ऐसा नहीं है। गौ की उत्पत्ति लिंग पुराण के अनुसार, लिंग पुराण का बहुत प्राचीन है। और गाय और भैंस की उत्पत्ति इकट्ठे है। अच्छा, भैंस भी इतने हाँ, प्राचीन गाय है? और, क्योंकि देवताओं ने गाय को स्वीकार किया और दैत्यों ने भैंस को स्वीकार किया। अच्छा। अब आप विषय कह रहे हैं समुद्र मंथन। जी। तो समुद्र मंथन जो हुआ था उसका उद्देश्य तो यही था कि भगवान विष्णु के द्वारा देवताओं को अमृत प्रदान करना। क्योंकि राक्षसों के कुल गुरु शुक्राचार्य के पास एक विद्या थी, संजीवनी। राक्षस मरते थे, उनको जिंदा कर देते थे। तो भगवान जी को लगा कि आतंक तो यही मचाते हैं राक्षस, देवता तो बड़ा देवव्रती है, वो किसी को कष्ट भी नहीं पहुंचाते। तो देवताओं के लिए अमृत प्रदान किया जाए, मरे ही ना। तो देवताओं को भी तैयार किया मंथन के लिए भगवान विष्णु ने, और दैत्यों के लिए भी तैयार किया। तिथि तय हुई, मंथन का समय तय हुआ। अब इतने बड़े समुद्र का मंथन करना है, कितना योजन समुद्र उसको मथना है, तो मथनी लानी पड़ेगी। तो मंदराचल पर्वत की मथनी, दक्षिण बिहार, वहां से मथनी आई। अब वो इतना बड़ा पर्वत मथनी के रूप में आया, अगर रखा जाएगा तो रेत में धंस जाएगा। तो सबने प्रार्थना की, तो भगवान ने कच्छप अवतार लिया, और कच्छप अवतार लिया, अपनी पीठ पर उन्होंने मंदराचल पर्वत को रखाया। अब रस्सी कहाँ से आए? तो वासुकी नाग की रस्सी बनाई और देवताओं ने और दानवों ने मिलकर मंथन किया। 6 पात्र थे, अलग अलग रत्न निकले, हम उसकी अभी चर्चा नहीं करेंगे। 14 रत्न निकले थे, लक्ष्मी जी निकली, ऐरावत निकले, औषधियां निकली, अमृत निकला, विष निकला। लेकिन एक समय ऐसा आया, मंथन करते 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 समुद्र से कामधेनु स्वरूपा 5 गौ माताएं प्रकट हुई। सुरभि, बहुला, सुभद्रा, नंदा, सुशीला, एक कामधेनु स्वरूपा है। 5 गौ माताएं प्रकट हुई। राक्षसों को दी, राक्षसों ने लेने से मना कर दिया। देवताओं को दी, तो देवताओं ने उन 5 गौ माता को सहर्ष से स्वीकार किया। फिर उनकी आरती उतारी, पूजा अर्चना वंदना की, और मानव कल्याण के लिए वो 5 गाय अपने पास नहीं रखी। उस समय धरती पर 5 महर्षि हुआ करते थे, और परम वैज्ञानिक जिसकी आप चर्चा कर रहे थे, ऋषि जमदग्नि, ऋषि भरद्वाज, ऋषि गौतम, ऋषि वशिष्ठ
और ऋषि असित। ये 5 परम वैज्ञानिक ऋषि थे। इन 5 महर्षियों के आश्रम में ये 5 गाय पहुंचा दी गई, सबको एक एक। हाँ। और वहीं से गायों के ऊपर शोध कार्य प्रारंभ हुआ। उनका दूध, दही, घी, गोबर, मूत्र, 3 तो गाय देती है, गोबर, गोमूत्र और दूध। 2 बाद में तैयार होते हैं, दही और घी। ये 5 गव्य हैं गाय के, कहें 5 अमृत हैं। गोवर, गाय का जो वर है वो गोबर है, गोबर नहीं होता, ये गोवर होता। और अच्छा। उन 5 में ऋषि मुनियों ने शोध कार्य किया और ब्रीडिंग के ऊपर काम किया और वहीं से वृद्धि प्रारंभ की। ऐसी अच्छी गायों के बारे में, उनके दूध, दही, घी, गोबर, मूत्र जो पंचगव्य है, आज जो आयुर्वेद की पढ़ाई करते हैं, बीएमएस करते हैं, उनका एक चैप्टर है, फुल चैप्टर है, पंचगव्य है। अच्छा। 80% जड़ी बूटियों का शोधन गौमूत्र में होता है, कुछ का दूध में, कुछ का दही में, कुछ का घी में, सारी जड़ी बूटियों का शोधन इन पंचगव्यों में होता है। तब उनकी पोटेंशियल बढ़ती है, शोधित होती है, अच्छी होती है। तो वास्तव में आज भी उन महर्षियों का पढ़ाया हुआ हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं। तो समुद्र मंथन से जो गौ माता प्रकट हुई ना, उसकी बड़ी महिमा है। वो दिव्य गाय थी, मंथन से जो प्रकट हुई, तो उनके बारे में ये एक कथा आती है। कामधेनु स्वरूपा का क्या मतलब हुआ? उनकी बेटी। अच्छा। हाँ, सुरभि, बहुला, सुभद्रा, नंदा, सुशीला, यानी कामधेनु स्वरूपा, उन्हीं का रूप है। तो कामधेनु पहले से एग्जिस्ट करती थी हाँ, समुद्र तो मंथन से पहले? कामधेनु तो रघुकुल में वे कामधेनु थी, कान्हा ने अपनाया था, भक्तों की भगवान हमारी गौ माता। जय हो माँ हमारी गौ माता। रघुकुल में कामधेनु थी और कृष्ण के समय सुरभि थी, श्री सुरभ्यै नमः, इसी मंत्र का जाप करते थे भगवान के। हाँ, श्री भगवान कृष्ण की इष्ट देवी सुरभि है। अच्छा। हम कामधेनु पूजा मंत्र बोलते हैं जी। श्री सुरभ्यै नमः, सर्व काम दुदे देवी, सर्वतीर्थी विसेचनी, पावने सुरभि श्रेष्ठे, देवी तुभ्यं नमस्तुते। लक्ष्मीर्यालोकपालानां धेनुरूपेण संस्थिता, घृतं वहति यज्ञार्थ मम पापं व्यपोहतु। ये भगवान कृष्ण की इष्ट देवी है। तो वो किसी देवी देवता को इष्ट नहीं मानते थे, बल्कि सुरभि हाँ, सुरभि ही गौ उनकी, माता को। जैसे भगवान शिव के इष्ट राम हैं, राम के शिव हैं, ऐसी कृष्ण की इष्ट सुरभि मैया है, उनकी अधिष्ठात्री देवी है सुरभि मैया। अच्छा। हाँ, उस मंत्र का जाप करते थे, श्री सुरभ्यै नमः, श्री सुरभि। सभी गायों की प्रतिनिधि सुरभि है। देवराज इंद्र की सबसे प्रिय गाय सुरभि है, इसलिए कहते हैं पावने सुरभि श्रेष्ठे, देवी तुभ्यं नमस्तुते। इंद्रदेव से ही सुरभि जो है परशुराम जी के परिवार में भी आई थी। हाँ, ऐसी कथा आती है। और हम कहते हैं कि लक्ष्मी लोक पालानाम, यश वैभव समृद्धि को देने वाली, तीनों लोगों का पालन करने वाली, यज्ञ से प्राप्त फलों को देने वाली, और अनजाने में जो पाप हो गए उनको नष्ट करने वाली, हे सुरभि मैया, हम आपको नमस्कार करते हैं। तो हमारे ग्रंथों में, जैसे हमने अभी वेदों की बात करी और समुद्र मंथन की बात करी, सनातन के संस्कार में कहीं साहित्य में कुछ लिटरेचर भी अवेलेबल है गौ माता के लिए? देखिए, एक भी ग्रंथ सनातन में ऐसा नहीं है जिसमें गौ की महिमा ना हो। सबसे पहले वेद जी, मैंने आपको बताया, गावो विश्वस्व मातरा। उपनिषद में सारी गौ महिमा, स्वयं भगवान ने गैया मैया का दूध पी करके गीता रूपी गीत गाए, उसमें महिमा। महाभारत के सारे पर्वों में, कितने पर्वों में गौ महिमा है। रामचरितमानस में देखें तो भगवान स्वयं कहते हैं, विप्र धेनु सुर संत हित, लीन मनुज अवतार, निज इच्छा निर्मित तनु, माया गुण गौ पार। स्वयं भगवान कहते हैं भैया कौशल्या, बड़ी महिमा है गौ की। भगवान के प्रमाण मिलता है, जब वनवास जाते हैं तो त्रिजट नाम के ब्राह्मण को गौदान करके जाते हैं, 60,000 गौदान की। भगवान का जब अवतार होता है त्रेता में, तब राजा दशरथ लाखों गायों के सींगों को सोने से बना करके ब्राह्मणों को दान करते हैं, गोदान और भूमि दान। हर ग्रंथ में बड़ी में भगवान ने तो कहा मैं गौ माता के लिए। कृष्ण भगवान 6 साल की उम्र में नंगे पैर गोचारण करते हैं 9 लाख गायों को। हर ग्रंथ, यहां तक कि कुरान में भी देखो, अरे मुसलमानों, गाय का दूध शिफा है लिखा है, यानी अमृत है। हाँ, बहुत ग्रंथों में वर्णन है। गुरु ग्रंथ साहब में भी देखो, धन धन खंड वृंदावना, जहां खेले श्री नारायणा, बेनु बजावे धेनु चुरावे, नामे को स्वामी आनंद करे।
वर्णन है बड़ा सुंदर है। इसका मतलब और हम कहते हैं गुरु ग्रंथ साहब बड़ा सुंदर है, अन्न देवता, दशंतर देवता, पानी देवता, लून पंजमा पाया कृत, ता होया पाक पवित्र। बगैर घी के अन्न पवित्र भी नहीं होता है। बिल्कुल। घी यानी गौ माता का घी। गौ माता का घी। तो बड़ी महिमा, हर ग्रंथों में गौ माता की महिमा है। सभी देवी देवताओं ने गाय को मां माना है। जैसा भी आपने कहा अभी, तो ये जो प्रभु राम ने जब जन्म लेना था उससे पहले उन्होंने कौशल्या माता से ये कहा। हाँ देखो, मैं इस कि- काम के लिए आ रहा हूं, और वास्तव में इसी काम के लिए भगवान को वनवास जाना पड़ा है। अगर महल में रहते तो चारों काम कहां से होते? विप्र यानी ब्राह्मण, धेन यानी गाय, सूर्य यानी देवता, और संत जनों के कल्याण के लिए मैं इस भूमि पर मनुष्य जीवन स्वयं की इच्छा से ले रहा हूं, ये भगवान ने कहा है। तो इन चारों में गौ वंश के जो है उत्थान की बात कहाँ पे उनके वनवास में दिखाई देती है? आता है ना, जितना भी राक्षस गौघात करते थे, जब उन्होंने हड्डियों के रखे ढेर देखे, संत ऋषि मुनियों के ढेर देखे, संत ऋषि मुनियों की प्यारी गौ माता है, उनका वध राक्षस करते थे गौ माता का, तभी भगवान ने नागपुर के पास चौपाई आती है, बाबा तुलसीदास जी ने बड़ा सुंदर लगा, निश्चरहीन करऊं मही भुज उठाए प्रण कीन। भगवान ने ये प्रण किया कि अब इस धरती को राक्षसों से हीन करूंगा। ये तब प्रसंग आया है, गौ के हड्डियों के ढेर देखे, ऋषि मुनियों के हड्डियों के ढेर देखे, तभी प्रसंग आया है। और भगवान ने यह भी कहा है, जब वो जा रहे थे साकेत धाम, अपना 10,000 वर्ष का राज पूरा करके, वनवास पूरा करके, महल का जो भी उनका पूर्ण समय था, बाद में कहा कि इस समय इस त्रेता में तो मैं ज्यादा नहीं कर पाया, लेकिन जब अगली बार आऊंगा तो खूब गौ सेवा करूंगा। द्वापर में भगवान फिर कृष्ण रूप में आए, और देखिए पहले दिन ही कहाँ चले गए? पहले दिन ही राती रात गोकुल नंद गांव के। क्यों? वहां 9 लाख गाय हैं। नंद बाबा को नंद बाबा क्यों कहा जाता था? हाँ, नंद कोई नाम नहीं है, हाँ। बाबा है, लेकिन नंद उपाधि थी। जिसके घर में 4 लाख गाय हैं वो नंद है। इतनी बच्चियां साथ में तो सुनंद है, और अच्छे नंदी रखने वाला उपनंद है। तो नंद, सुनंद, उपनंद, ये उपाधियां थी। तो नंद बाबा यानी कि 4 लाख गौओं के मालिक वो नंद है। तो कृष्ण जी पैदा होते ही पहली रात ही वो जो है नंद बाबा के और सबसे पहले गौशाला में ले जाया गया उनको, महल तो बाद में आए हैं। अच्छा, हाँ, ये प्रसंग है कि पहले उनको गौशाला ले। और जब भगवान 5 दिन के पूर्ण हो गए थे, पूतना आ गई थी नहीं फिर जी, और पूतना ने विषपान करा करके भगवान को मारना चाहा। हाँ। तो मैया यशोदा वगैरह सब दौड़ रहे थे, और फिर लगा जब उनके सीने पे लीला कर रहे थे, छाती पे, हाँ। वो तो विशाल पहाड़ी की तरह थी, उतारा गया। मैया ने अपने हृदय से लगाया और लगी दौड़ लगाने, और सीधी गौशाला में रुकी। भगवान को वहां ले जा करके वस्त्र उतार करके भगवान की 10 इंद्रिय और 2 अंग, ग्रीवा और नाभि, इनको मैया ने गोमूत्र से नहलाया 5वें दिन। पूतना का वध करने के बाद उसको मुक्ति दी है भगवान ने, तो कि मेरे कृष्ण को कहीं विष तो व्याप्त ना हो गया हो, ये विज्ञान है। और उन्हीं 12 अंगों को गोबर से लेप किया है। अच्छा। 5वें दिन, हाँ, ये वर्णन है बाल कृष्ण के। और जब भगवान 5.5 साल के हो गए तो उनका नाम वत्सपाल पड़ा है, और एक नाम माधव भी है, जो माँ की ओर दौड़े। माँ यानी गौ माँ यानी यशोदा माँ, जो माँ की ओर दौड़े वही माधव है। माँ धन धव, संस्कृत में कहते हैं माधव, यानी माँ की ओर जो दौड़े वो माधव है। और 6 साल में तो भगवान का नाम गोपाल पड़ गया। तो नंगे पैर 9 लाख गायों को, जो हम बोलते हैं ना 84 कोस की परिक्रमा, वो क्या है? वो यही है। इतने क्षेत्र में भगवान गैया मैया को चराते थे, और उस दिन अष्टमी थी, उसी का नाम गोपाष्टमी पड़ा है, और उसी दिन कृष्ण का नाम गोपाल पड़ा है। गौ सेवा करके गोपाल कहलाए। तो यानी कि राम जी की जो गौ सेवा करने की इच्छा अधूरी रह गई थी, हाँ, वो द्वापर में वो उन्होंने द्वापर में कृष्ण रूप में आके 12 साल गैया चराई हैं ठाकुर जी ने, और 12 साल ही बाबा बालकनाथ जी ने गाय चराई हैं, और 12 साल ही गुरु नानक देव जी ने गाय चराई हैं। गुरु गोरखनाथ जी ने भी गोचारण किया है। और कलयुग के कृष्ण हम कहते हैं निहंग संत बाबा पाला जी, बाबा बकाले के पास। हाँ, 7,000 गायों को, वो तो छत के नीचे भी नहीं सोते थे, वो तो गायों के बीच सो जाते थे निहंग संत बाबा पाला जी। मैंने तो दर्शन किए, उनके भोग में भी मैं गया। क्या बात है। और जहाँ 7,000 गाय जाती थी, सब अपने खेत खोल देते थे। अच्छा, खूब लहराती थी, कोई ऐसी महिमा। ये अभी तो दूर की बात नहीं है, 5 साल की बात बता रहा हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। तो आपने साक्षात ये देखा है। हाँ। तो वैज्ञानिक दृष्टि से
जो भारतीय गौवंश है वो एक बहुत एक साइंटिफिक उसकी हर जो है प्रोडक्ट है। उस साइंस को हम यूथ तक, आज के युवाओं तक, पढ़ी लिखी जो कम्युनिटी है वहाँ तक बहुत अच्छे से क्यों नहीं पहुँचा पा रहे? हाँ, देखो अब धीरे-धीरे ये प्रयोग शुरू हुए हैं। आज हज़ारों किसान हुँ, हम अपने माध्यम से भी कर रहे हैं। गोवर, हुँ, मैंने पहले ही कहा, ये गाय का वर है। गाय ने कहा है कि मेरा मल मल नहीं है, मल शोधक है। मल को भी हमने देखो मस्तक पे लगाया हुआ है। आपने इस हाँ, वक़्त गौ मस्तक माता पे। का गोबर है। हाँ, गोबर मस्तक पे हुँ, हम धारण करते हैं। वेद कहते हैं 21 तीर्थों के स्नान का पुण्य लाभ मिलता है। गंगा, सरस्वती, सिंधु, कावेरी, यमुना, रेवा, कृष्णा, गोदा, महानदी, अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका, वैशाली, द्वारिका, दयापुरी, तक्षशिला, गया। इतने तीर्थों का हमने स्नान कर लिया गौमेरज से। और गाय के गोबर की इतनी में, इसलिए भगवान ने तो गाय चराई कि धरती पर गाय का गोबर गिरना चाहिए। मिट्टी को शुद्ध गाय का, मिट्टी का भोजन, धरती का भोजन गोबर है, यूरिया, डीएपी, फास्फेट केमिकल नहीं है। इसीलिए गुरबाणी कहती है क्या? पवन गुरु, पानी पिता, माता तरत मैं। ये महान धरती माता है। और हम इसको क्या खिला रहे हैं? यूरिया, डीएपी, फास्फेट। इसको तो गौ गोबर से अलग अलग घनामृत, जीवामृत बनते हैं, केंचुआ खाद। ये धरती पर गिरना चाहिए, धरती शुद्ध होगी। दुनिया की हर चीज हम कहाँ से मिलती है? धरती से मिलती है। तो धरती से मिलती है तो उसको भी तो देना तो पड़ेगा ना कुछ। और हमारी गौ माता के गोबर में नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, यूरिया है, कार्बन है, तांबा है, सारे जो जो चीज धरती को चाहिए वो 16 के 16 कंटेंट मेरी गैया मैया के गोबर में, शुद्ध भारतीय गाय के गोबर में। वैसे हमारा जो सनातन की जो जीवन शैली थी, हमारी जो परंपराएं थी, वो कितनी ओरिजिनल, कितनी साइंटिफिक, कितनी लॉजिकल थी। मतलब प्रकृति का जो हम, जिसको हम कहते हैं कि एक इकोलॉजिकल एक बैलेंस मेंटेन करने के लिए अगर हम कुछ भी ना करें, सिर्फ भारतीय पुरातन जो हमारी जो जीवन शैली है अगर हम उसी को अपना लें, तो मुझे लगता है 80% तो हमारी आज की समस्याओं का यहीं पे निवारण हो जाए। मैं आपको बताऊं, बड़ा पुराने समय की यादें आती हैं। घर में गाय के गोबर से लिपाई होती थी। जी, इन्हीं दिनों में जो अभी हम ब्रॉडकास्ट कर रहे हैं इस समय, कनक निकल के आती थी, जी, घरों में ढेर लग जाते थे। हाँ, हम छाले मारते थे, खेलते थे, गाय के गोबर से लिपे हुए आंगन में, हैं, कमरे में वो कनक डालते थे, फिर सुखाते थे, ड्रामों में भरते थे। करते थे कि नहीं करते थे? बिल्कुल। कितना आनंद। जाने कहाँ गए वो दिन। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि जड़ों से जुड़ो। जड़ों से जुड़ो का मतलब हमारी जो परंपराएं हैं, हमारे जो रीति रिवाज हैं। हमारे मानस में बहुत सुंदर एक चौपाई आती है, जेहि घर गोबर लेपन होई, अन्न धन छीजत नहीं कोई, निर्मलता सुचिता तहाँ होई, सुर समूह गृह धावत सोई। जिस घर में गौ माता के गोबर से लिपाई होती है उस घर में अन्न धन की कमी नहीं होती। और ऐसे पवित्र, साफ सुथरे, पॉजिटिव वातावरण के घर में देवी देवताओं का समूह दौड़ा चला आता है। क्यों? गौ में वसते लक्ष्मी। गाय के गोबर में मेरी मां लक्ष्मी का वास है। इतना सा गोबर अगर कच्ची मिट्टी पे, धरती पे खेत में गिर जाए तो 20 मीटर सराउंडिंग धरती को ऊर्जावान कर देता है। इतना सा गोबर, देसी गोबर, यानी कि एक बारी का गोबर किया हुआ हाँ, माँ का 20 मीटर सराउंडिंग धरती को ऊर्जावान कर देता है। तो आप ये देखिए, अगर हम कैलकुलेट करें या हिसाब लगाएं कि अब हमने जैसे अभी नंद बाबा की बात करी, जो लाखों गौओं के मालिक थे, तो उनके खेतों में जब लाखों गौओं का जब गोबर और मूत्र गिरता था तो कितना पौष्टिक जो है वहां से उपज होती होगी। हमने कभी सुना कि उस समय यूरिया किसी ग्रंथ में सुना? नहीं। हमने कोई सुना फास्फेट, हमने कोई केमिकल सुने, स्प्रे सुने? लस्सी से छिड़काव होता था, दूध की स्प्रे हो गई, छाछ की स्प्रे हो गई, गोबर पड़ गया धरती में, ये सब चीजें। गोवर्धन की पूजा का विषय आता है, क्या मतलब है वो? क्या है? गोवर्धन, जहां गाय का वर्धन हो रहा है, जहां गाय आनंदित रहती है, जहां गौ माता चरती थी, भगवान ने कहा हम तो इसकी पूजा करेंगे। बाल गोपाल ने कि इंद्र की पूजा बंद करो। तो परंपरा पड़ी क्यों? गोवर्धन, जहां पर गाय का वर्धन हो रहा है, संवर्धन हो रहा है, हमें उसकी पूजा करनी चाहिए। जहां से हमें अन्न मिलता है, फल मिलता है, सब्जियां मिलती हैं, अनाज मिलता है, धन मिलता है। तो भगवान ने वो परंपरा पढ़वाई गोवर्धन की पूजा की, गिरिराज जी की पूजा की, वो है। और भगवान ने फिर गोवर्धन पर्वत को उठा करके सबकी रक्षा भी की जब इंद्र ने बारिश की। और भगवान ने एक प्रेरणा भी, हमें बहुत अच्छी सीख भी दी
क्या? सब जब भगवान मानने लगे उनको हाँ। कि ये तो भगवान है, इतने छोटे से गोवर्धन इतना बड़ा पर्वत, हाँ। अब तो 21 किलोमीटर की परिक्रमा है ना, तब कितना बड़ा गोवर्धन होगा, घटते घटते अब तो छोटा रह हो गया। भगवान ने अपनी छोटी सी उंगली पे धारण कर लिया। जी। अब भगवान को लगा मैं ऐसा, सब मुझे भगवान भगवान समझने लगे, हम्म, तो मामला तो अब अलग हो जाएगा। फिर मैं तो मनुष्य जीवन में लीला करने आया हूँ। तब भगवान ने कहा कुछ माखन को बल बढ़्यो, कुछ गोपन कियो सहाई, और राधा जी की कृपा से गोवर्धन लियो उठाई। कि मैंने जो माखन चुरा चुरा के खाया ना, उससे ताकत उसकी मिली। ताकत ने उठाया, सब हाँ, श्रेय गोपियों को, माताओं को दे और दिया। राधा रानी को दे फिर उन्होंने दिया। कहा गोपन कियो सहाई, मेरे जो ग्वाल बाल सकाए ना वो लाठी से उधार रहे थे, मैं तो था ही नहीं कहीं। हाँ, और तीसरी बात जो उन्होंने कही वो हम सब के लिए बड़ी प्रेरणा वाली है। हम्म, राधा जी की कृपा से जो मेरी आत्मा है ना, हम्म, राधा रानी मेरे ठाकुर जी की आत्मा है, आत्मा है, बिल्कुल। वो दो नहीं है, हम्म, उसकी कृपा उठा रही थी। तो देखिए उन्होंने कहा जब भी हम लोग कोई काम करें ना, तो कभी अहंकार नहीं लाना चाहिए हम अकेले कर रहे हैं, नहीं। अब मैं अपना बताऊं आपको, आज हम यहाँ बैठे हैं, जी। हम तो अज्ञानी मूर्ख, हमें तो कुछ समझ ही नहीं थी। हम्म, हमें लेकिन गौ माता ने जब से कृपा की, हमें गौ माता जनवा रही है, हम जान रहे हैं। आज पूरे देश में सब जगह गौ महिमा गा रहे हैं, और हम तो कहते हैं जन्म जन्म मोहि दीजियो गौ सेवा को काम। बस अब एक ही चीज, इस जन्म में नहीं, जन्म जन्म मोहि दीजियो। मैं तो यही मांगता हूँ अपनी गौ माता, हर कथा में अपने जितने श्रोता आते हैं उनसे कहता हूँ मैं यही आशीर्वाद देना, मेरा कंठ बढ़िया रहे, और गौ माता की महिमा इस जन्म में नहीं, जब जब जन्म मिले तब तक मुझे गौ सेवा का काम मिले। हम तो केवल इतना जानते कि गाय हमारी माता है, जन्म जन्म का नाता है, पहली रोटी गौ माता की, गाय हमारे सनातन का एक आधार, गौ हमारे सनातन का पहला स्तंभ है, दूसरा गंगा है, तीसरा गीता, चौथा गायत्री है। जब तक ये चार स्तंभ है ना, भारत को कुछ नहीं हो सकता। ये भारत जो है, इस पर सूर्य की 6वीं किरण सबसे पहले पड़ती है, बिल्कुल। और वेदों में लिखा है, ग्रंथों में लिखा है, जहां पर सूर्य की 6वीं किरण पड़ती है प्रथम, वो ना देश कभी नष्ट हो सकता, ना उसका कोई धर्म नष्ट हो सकता। तो हम तो आदि हैं, अनंत हैं, शाश्वत हैं, सनातन है, चिरातन है, पुरातन है। हम क्या बात। अजन्मे हैं, हमारा जन्म ही नहीं है, ब्रह्मा विष्णु बिल्कुल। महेश हैं हम, और वो अजन्मे हैं, उनकी बिल्कुल। तो डेट ऑफ बर्थ भी नहीं है, हाँ, बिल्कुल नहीं है ना, तो अजन्मे हैं हम, कभी समाप्त होने वाले नहीं है। कभी कोई आए कभी कोई आए, लेकिन कोई ना कोई एक महापुरुष फिर हमारी भारत माँ प्रकट करती है, फिर मेरा कृष्ण लीला करते आता है, फिर धर्म की स्थापना करता है, फिर कभी हमारा राम आता है, फिर धर्म की स्थापना करने चल पड़ता है, फिर गौ सेवा करने चल पड़ता है, क्योंकि गौ हमारा आधार है। बिल्कुल। और सनातन का तो ना आदि ना अंत, इसको तो हाँ। ना कोई इसको पैदा किसी ने किया, ना कोई इसका अंत कभी कर सकता है। अभी हम बात कर रहे थे कि अभी तक बहुत ज्यादा हम सुनते थे भागवत कथा, ये गौ कथा, ये अभी कुछ रीसेंट इन्वेंशन है या ये पहले से होती आई? क्योंकि भागवत कथा तो बहुत सुनी, राम कथा सुनते थे, लेकिन गौ कथा, इज इट समथिंग न्यू या ये पुरातन से चलता आ रहा है? देखो अब इस विषय को थोड़ा डिस्कस करते हैं, थोड़ा समय लगेगा। जी। हरि अनंत, हरि कथा अनंता। हरि की कथा 4 बाल ऋषि हुए, सनत, सनंदन, सनातन और सनातन, सनत कुमार हैं। ये बाल ऋषि, बाल बालक हुए हैं, ऋषि थे। इनका एक ही काम था, केवल हरि कथा। अगर कोई नहीं मिलता था तो 3 भाई नीचे बैठते थे, एक ऊपर बैठ के कथा कहते थे। अच्छा। हाँ, लेकिन कथा की महिमा आती है जब प्रथम हम देखते हैं तो अगस्त मुनि ने, सबसे पहले अगस्त मुनि ने हरि कथा सुनाई थी भगवान शिव को और पार्वती जी को। संख्या 2 थी, लेकिन इस कथा की बड़ी विशेषता है, भगवान शिव और पार्वती जी को ऊपर बिठाया, स्वयं नीचे बैठे। सिर्फ एक ही कथा ऐसी है जिसमें व्यास नीचे बैठे और श्रोता ऊपर बैठे हैं। और वही कथा फिर भगवान शिव ने पार्वती जी को सुनाई, क्योंकि उनको संदेह रहा। वही कथा फिर याज्ञवल्क्य जी ने भरद्वाज जी को सुनाई, महीनों कथा सुनाई याज्ञवल्क्य जी ने भरद्वाज जी को, संख्या 1 थी। वही कथा पक्षियों के सबसे निम्न काकभूषणी जी ने पक्षियों के राजा गरुण को नीलगिरी पर्वत पर सुनाई। सारी सृष्टि लय हो जाए, प्रलय हो जाए, नीलगिरी पर्वत को कुछ नहीं होता, दिव्य स्थान है वो। काकभूषणी जी ने गरुण जी को वहां कथा सुनाई, हरि कथा। और वही हरि कथा भागवत कथा के रूप में भगवान ने शुक जी का अवतार लेके राजा परीक्षित को सुनाई।
तो हरि अनंत, हरि कथा अनंता, लेकिन गो भी अनंत है और गो की कथा भी अनंत है। वो युगों युगों से चलती आ रही है, बड़ी प्राचीन है गौ माता की कथा भी। वैसे पुराणों की कथा, शिव कथा, राम कथा, कृष्ण कथा, देवी भागवत कथा, लेकिन अब कुछ समय से इस कलयुग में, मैं तो कहता हूँ ये कलयुग का सतयुग है। बिल्कुल सही अभी कहा तो आपने। कलयुग का सतयुग है ये। 5,000 समथिंग साल हाँ, अभी तो हुए हैं। 2015 में मुझे आप जैसी लोगों ने कहा चलो लोग गौ सेवा करो, हम गौ सेवा में लगे। और मुझे बड़ा सौभाग्य कि सबसे पहली कथा कराने का सौभाग्य है आपके द्वारा। हमने 50 लोगों में ही है, हमें ध्यान है, बिल्कुल, हाँ। पीर मुछल्ला में, जी। है ना, डकोली में, फिर मोली जागरा में अनिल भैया ने हाँ कराई। जी। तो ऐसे अलग, फिर हमने शेरगढ़ में की गंगानगर के पास। तो धीरे 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 आज हम 171 कथाएं 7 दिन से लेके और एक दिन तक की, एक शाम गौ माता के नाम वो एक दिन की होती, नहीं तो 3 दिन की, 7 दिन की कथा, 5 दिन की कथा। तो गौ कथा 171 करने का सौभाग्य मेरी गैया क्या मैया बात। के आशीर्वाद से मिला है। तो अब गौ की कथाओं का विस्तार हो रहा है, बहुत लोग करें। और मैं तो कहता हूँ मेरे पे एक जिम्मेवारी और आई है, गौ कथा प्रशिक्षण की। तो आज बड़े आनंद से कह रहा हूँ कि 40 लोगों को देश भर में गौ कथा का प्रशिक्षण देकर के उनको गौ कथा का करने का भी श्रेय भगवान की कृपा से, गौ माता की कृपा से प्राप्त हो रहा है। और इस बार कुंभ में 40 गौ कथाएं हुई। गौ की महिमा, अब देसी गाय का लोगों को अंतर पता चल रहा है, गौ क्या है। मैं तो कहता हूं कि जन्म जन्मांतर के अगर जो हम पे पाप हैं, कष्ट हैं, दैहिक, दैविक, भौतिक, ताप, ये 3 कष्ट होते हैं हाँ व्यक्ति जी, के ऊपर। बिल्कुल। हमें 84 लाख योनि में जन्म मिलना पड़ा, और मनुष्य जीवन जब मिलता है ना, उससे पहले हम गौ रूप में जाते हैं। अच्छा। हाँ, उससे पहले हम गौ रूप में जाते हैं। और कहते हैं कि जन्म जन्मांतर के अगर कष्टों से मुक्ति पानी है ना, एक ही काम कर ले व्यक्ति जीवन में एक बार। जब गौ माता अपने बच्चे को जन्म दे रही हो, अब देसी गौ माता बोलना पड़ हाँ रहा जी, है, हाँ नहीं, ठीक है। देसी गौ माता जब अपने बच्चे को जन्म दे रही हो, उस समय 3 परिक्रमा कर लो और मंत्र बोलो, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। इस मंत्र का जाप करते करते 3 परिक्रमा कहते जन्म जन्मांतर के कष्टों से मुक्ति मिल जाती है। महिला बांझ है, जन्म बच्चा नहीं होता, देसी नंदी के मूत्र को 7 दिन लगातार बाउल में लेके सूंघे, 7 परिक्रमा करे, 1 गुड़ की डेली खिलाए, 8वें दिन में बांझपन खत्म। इतनी महिमा है, विज्ञान है ये। गौमूत्र तो बहुत सी बीमारियों का उसमें इलाज है। 108 बीमारियों का निदान है, कैंसर तक की बीमारियों का नहीं। हाँ, लेकिन हमारा स्वास्थ्य का विषय है, मेडिकल है, तो इसकी सब जानकारी होने के बाद लेना। कौन सी गाय का लेना? देसी गाय का लेना, देसी बछिया का लेना। अगर सुई है तुरंत उसका मूत्र नहीं लेना, अगर वो गब्बन है नहीं लेना, सू गई है तो 1 महीने बाद से हम उसका मूत्र लेना शुरू कर सकते हैं। अगर वो ब्याई नहीं है, उस बछिया का तो मूत्र अमृत होता है, वो तो बगैर छाने भी अंजलि में जितना आ जाए हम ले लें। और कपिला गाय के गोमूत्र से तो सैकड़ों बीमारियों का निदान, कैंसर तक की बीमारी का निदान है। मेडिकल साइंस कहता है एक स्वस्थ व्यक्ति के लिए 24 कंटेंट जरूरी है जी। वो तत्व, विटामिन ए, बी, सी, डी, ई, कार्बोहाइड्रेट, मैग्नीशियम, यूरिया, एसिड, तांबा, लोहा, सोना, ऐसे सारे तत्व हमारी बॉडी में फलों के माध्यम से, सब्जी के माध्यम से, अनाज के माध्यम। लेकिन गोमूत्र में वही 24 के 24 कंटेंट है। देखिए आप, गोमूत्र बसते गंगा, 24 के 24 कंटेंट हैं गोमूत्र के अंदर भी। 8 ठोस तत्व हैं, बाकी तरल तत्व हैं, ये विज्ञान है। तो शुद्ध देसी गाय का अगर गोमूत्र है ताजा, तो हम 20 ml 100 ml पानी में, कांच के या चीनी मिट्टी के पात्र में या मिट्टी के पात्र में ले सकते हैं। सुबह निर्णय काल अमृत है, वो डाइल्यूट करके लेना। गाय कैसे, मतलब किसी भी हम भारतीय गाय का जो हाँ, है? किसी भी भारतीय गाय, लेकिन वो एकदम सुई हुई ना हो, गब्बर ना हो। और जब वो सुबह उठती है पहली बार, वो जो मूत्र होता है वो अमृत होता है। अच्छा। तो इस समय हम गए थे दिव्य ज्योति जागृति, उनका गोमूत्र बहुत बढ़िया है, क्योंकि एक एक गाय को वो कैसे संभाल के रखते ना, एक एक गाय बहुत सुंदर, उनकी व्यवस्था, उनकी लेबोरेटरी, सारा सिस्टम है। मैं स्वयं पीता हूँ गोमूत्र और बहुत बड़ी कृपा है। 1 ढक्कन गोमूत्र अर्क 1 बाल्टी पानी में डालो और उससे स्नान करो, एक एक रोम खिल जाता है।
शरीर के स्नायु जाल छा जाता, ऊर्जा सारा, इतनी गोमूत्र पीने का ढंग, ये सब चीजें। हमारे दांत में दर्द है, हम एक मग में एक ढक्कन डाल के उसका कुल्ला करें, ठीक हो जाएगा। आंखों अच्छा। के लिए, हर चीज के लिए है। गोमूत्र तो 108 बीमारियों का निदान है। हमने तो ये भी सुना था कि घुटनों की अगर कोई समस्या है तो उस पे गोबर जो है इस्तेमाल हो रहा है। हाँ, कैंसर के पेशेंट्स जो हैं पंचगव्य से ठीक हो रहे हैं। देखो घुटने का, कलाई, कौनी, कंधा, कहीं भी आपके ज्वाइंट पेन है, शुद्ध देसी गाय का इतना गोबर, हम्म, शुद्ध देसी गाय का गोमूत्र लोहे के बर्तन में हल्का सा गर्म करो, कोसा अच्छा। कोसा, और उसको लेप लगा लो, 4 घंटे लगा के रखो, कपड़े से रैप कर दो, ऐसी पट्टी से हम्म, अपना रैप कर दो उसको, 4 घंटे लगा के रखो, उसके बाद साफ कर दो, कोसे पानी से धो लो, उसके बाद टॉवल से साफ करके रगड़ के हल्का सा नारियल का तेल लगा लो। आपको जितना मर्जी दर्द हो, स्लिप डिस्क हो, कुछ हो, 1 महीने में आपको परिणाम, रिजल्ट मिलेगा। तो इसमें गोबर कैसा, ताजा गोबर हो या हाँ, प्रिजर्व्ड गोबर जो है? गोबर ताजा हर रोज चाहिए। गोमूत्र आप देसी गाय का 10 दिन के लिए भी बोतल में रख सकते हैं छान के, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा। हाँ, पीने के लिए नहीं, पीने के लिए हर रोज ताजा चाहिए। या गोमूत्र अर्क है तो वो 1 साल तक खराब नहीं होता, बिल्कुल। वो हम ले सकते हैं। और वो 10 ml लेना, गोमूत्र 20 ml ले सकते हैं। गोमूत्र अर्क है तो 10 ml लेना और 50 ml पानी में लेना, चीनी मिट्टी के पात्र में लेना। हाँ, वो किसी मेटल के उसमें नहीं और लेना। गोबर का चर्म रोग के लिए दुनिया में कितना, देखो सोराइसिस है, एक्जिमा है, आप देखो कितना भयंकर, आप दवाइयाँ सब एलोपैथी सब आप वो ले भी अगर लेते हो तो ठीक हो जाता है दवाई खाते का, लेकिन ये सोराइसिस, एक्जिमा, ये फिर उभर आता है। लेकिन गौ माता का गोबर का अगर हम लेप करते हैं, हल्की धूप में बैठते हैं, भयंकर से भयंकर चर्म रोग ठीक हो जाता है। हमारे गौवंश के पदार्थों में इतनी अगर ताकत है, जो सृष्टि में सबसे ज्यादा ताकतवर जो चीजों में से अगर एक है, तो ये इसको A2 कहा जाता है और A1 जो है जर्सी के दूध को कहा जाता है। ये अंग्रेजों ने ऐसा क्यों किया? हाँ, ये उन्होंने दिखाया कि हमारे गाय का दूध A1 है, फर्स्ट क्लास। फर्स्ट क्लास। लेकिन वास्तव में A1 दूध में क्या है, हम नहीं कह रहे हैं। न्यूजीलैंड है, ब्राजील, इनकी संसद में ही पास हुआ है कि A1 गाय के दूध में BCM7 करके बैक्टीरिया है, जिसके कारण बीपी, शुगर, हार्ट, किडनी, कैंसर, ये बीमारियां हो रही हैं। हमारी गाय का दूध तो अमृत है। जो जो तत्व हमें भोजन से मिलते हैं, दाल से, फल से, सभी सारे के सारे तत्व मेरी गैया मैया के दूध में हैं। सुपाच्य है, मधुर है, हल्का है। मैं एक बात कहना चाहूंगा यहाँ से, क्या जितने भी लोग सुन रहे हैं, जिस दिन बच्चा माँ का दूध छोड़ दे या माँ का दूध कम हो जाए, उस दिन से लेके 18 साल तक अगर अपने बच्चे को हम भारतीय गाय का दूध पिला देते हैं तो वो बच्चा अपराध मुक्त होगा, रोग मुक्त होगा और संस्कारों से युक्त होगा। क्या बात है, पक्का है। फिर कोई ये जो होते हैं, कौन कर रहा है ये, छोटी बच्ची के साथ ऐसा हो गया, 5 साल की बच्ची से, 7 साल की बच्ची से, कौन कर रहा है? वो शरीर में राक्षस है। और जो शुद्ध भारतीय गाय का दूध ग्रहण करेगा, दूध, दही, मक्खन, उसके अंदर तो देव वृत्ति होगी, उसकी कभी दृष्टि इधर जा ही नहीं सकती, उसकी सोच कभी ऐसी घटना में जा ही नहीं सकती। तो जो देसी गाय का बच्चा अगर 18 साल तक दूध पी ले, रोग मुक्त, अपराध मुक्त और संस्कार युक्त होगा, ये पक्का है। ऐसे ही एक स्वर्ण प्राशन करके कुछ चंद बूंदें भी जो है कही जाती हैं कि जो पुष्य नक्षत्र पे अगर बच्चों को दी जाए, 16 साल तक की उम्र तक का शायद उसका रहता है, तो वो भी इतना ही पावरफुल कुछ एक सोर्स है। ऐसा है, ये कोई आज की नहीं है, ये बड़ी हमारी प्राचीन ऋषि मुनि संतों की, कश्यप ऋषि की संहिता में इसका वर्णन है, जिन्होंने कश्मीर बसाया। अच्छा। कश्यप ऋषि की संहिता में इसका वर्णन है कि शुद्ध देसी गौ माता का घी, शहद, सोना, केसर, शंखपुष्पी, ब्रह्मी, आंवला, वचा, अश्वगंधा, इन 9 चीजों को एक विशेष पत्थर में संपुट किया जाता है, गुठाई की जाती है बहुत अच्छी। लेकिन वो गुठाई का दिन होता है पुष्य नक्षत्र, और पुष्य नक्षत्र में ही वो औषधि का निर्माण होता है, और पुष्य नक्षत्र में ही वो औषधि पिलाई जाती है, और कांच की बोतल में रखें, वो खराब नहीं होती है 1 साल तक। और 1 दिन के बच्चे से भी, जिस दिन प्रथम दिन जन्मे, अगर पुष्य नक्षत्र है, हम उसको 2 बूंद पिला सकते हैं। तो
यानी 1 महीने से लेके 14 साल तक के बच्चे को अगर हम ये औषधि 14 वर्ष पिला दें, तो जो 3 बातें कहीं, अपराध मुक्त, रोग मुक्त, संस्कार युक्त, और कभी बीमारियों से लड़ेगा नहीं, उसकी रोग प्रतिकारक क्षमता बढ़ जाएगी, उसकी इम्यूनिटी सिस्टम, हाइट, ग्रोथ, ब्रेन शार्पनेस, स्मार्ट, क्या बात है। लाखों करोड़ों रुपया जो बच्चे पे हम खर्च करते हैं बीमारियों पे आगे चल के, वो नहीं होगा। ऐसी भगवान की कृपा, वो स्वर्ण प्राशन जो है उसकी है। मैं तो कहता हूँ कि हर घर में जिसका पोता है, पोती है, दोता है, दोती है, बेटा है, बेटी है, हर समय वो सीसी रहनी चाहिए। 14 वर्ष तक हम सबको स्वर्ण प्राशन अपने बच्चों को देना चाहिए। हमारा भारत का उज्जवल जो भविष्य बच्चे हैं वो बढ़िया बनेगा। और भारत की स्वास्थ्य का आधार मेरी गैया मैया है ही, और उस औषधि का आधार भी शुद्ध देसी गाय का घी है। बिल्कुल, इसके हमारे पास भी कुछ टेस्टिमोनियल्स हैं कि हमारी जानकारी में कुछ बच्चों को ये दिए गए, तो वो माएँ जो परेशान रहती थी कि बच्चे बाहर का खाना खाते हैं या जिनको कुछ याद नहीं रहता, हाइट नहीं बढ़ रही, ग्रोथ नहीं है, एपेटाइट नहीं है, डाइजेशन नहीं है, वो सारी चीज़ें जो हैं वो टेकन केयर ऑफ हो गई जब उन्होंने लगातार ये 8-9 महीने अपने बच्चों को दिया। तो ये बात वही कि जैसा हम जड़ों से जड़ों में कहते हैं कि आधुनिक भौतिक विज्ञान उन्हीं निष्कर्षों तक पहुंचा है जहां हमारे वेद युगों पहले पहुंच गए थे। तो हमारी साइंटिफिक जो रिसर्चेस थी, हमारा जो लाइफस्टाइल था, वो पूरे ब्रह्मांड में मानवता के लिए सर्वश्रेष्ठ जो है था, वो तो हम लोग छोड़ते चले गए और आज इस उसमें हम पहुंच गए कि ये देश एक ऐसा देश जहां गौ की महिमा वेदों में, पुराणों में, हमारे ग्रंथों में, हमारे अवतारों ने जिसकी गौ की महिमा करी, आज उसी भूमि पर क्या हो गया वो कुछ चंद शब्दों में बड़े अच्छे से बयां किया कि ये क्या समय आ गया और ये कैसा वक्त हो गया। बनती थी जहाँ पहली रोटी गाय की, वहाँ इंसान गाय को ही खा गया। तो ये हमारे हालात इतने खराब हो गए, हम ऊपर से इतना नीचे आ गए, हमने सनातनी परंपराओं का जो है पालन करना छोड़ दिया कि आज वही बात कि संकटों में है हमारी गौ माता। एक आम इंसान जो है, एक आम भारतीय से हम क्या कहना चाहेंगे कि वो क्या करे, कुछ स्पेशल भी ना करना पड़े, अपने रूटीन को भी चेंज ना करना पड़े, वो क्या कर सकता है कि जिससे वो अपनी गौ माता की सेवा कर सके? बहुत सुंदर प्रश्न आपका है। देखो, हमारी ये जो गौ माता है ना, वास्तव में सर्वदेवमयी है, हम्म, सृष्टि की संरक्षक है और पंचभूतों की माँ है हम्म, हमारी गौ माता। वास्तव में इसके लिए हम एक रोटी रोज प्रत्येक घर से हम्म, गौ माता के लिए निकालें, घी शक्कर लगा के, उसको आयरन मिलता है। और फिर जो अनजाने में हमसे पाप होते हैं उनको नष्ट करती है मेरी गौ माता, इतनी प्रसन्न हो जाती है। हम्म, 1 रुपया रोज हम गौ माता के लिए हर मेंबर का निकालें, और 1 मुट्ठी अनाज हम रोज गौ माता के लिए। और अगर आज की डेट में पूछेंगे तो इस समय पूरे वर्ष की व्यवस्था के लिए जो भी गौ भक्त हैं, गौशालाएं चलाते हैं, जहाँ ने गाय रखी है, वो सिर धड़ की बाजी लगा करके परिश्रम करके तूड़ी इकट्ठा करते हैं। ये 1 महीना हम तूड़ी का दान करें, बहुत अच्छा है। 1 गाय की तूड़ी सारवल की हम व्यवस्था करें, हरे का दान करें, चोकर, शक्कर। गर्मियों में हम शक्कर गौ माता को पानी में थोड़ी सी दें, बहुत प्रसन्न होती है गौ माता। वास्तव में हमारी गौ माता के लिए हम अपना जन्मदिन, अपनी मैरिज एनिवर्सरी हम गौ माता के बीच में जाके मनाएं ना। बिल्कुल। हम क्यों जाके इधर उधर करें? हम तो गौ माता के लिए सवामणि दें, गौ माता को भोग लगाएं। अमावस्या के दिन हम जाके गौशालाओं में गौ माता की आरती करें, क्योंकि उस दिन गौ माता का जन्म दिवस है। अमावस्या के दिन हम एकादशी के दिन हमारी भजन मंडलियां जाएं और गौ माता के लिए गीता का, जो बीमार गाय होती हैं एकादशी के दिन हैं, उस दिन गीता का 18वां अध्याय जाके सुनाएं। बड़ी महिमा, हम बहुत कुछ कर सकते हैं। गौ कीर्तन करें जाके, पुरुष हैं तो जाके सुबह गौशाला में गोबर साफ करें, उनकी खुरलियां साफ करें, उनको हरा डालें, चारा डालें, तूड़ी डालें, उनकी सेवा करें। बहुत तरह के काम हैं। प्रशासन के लोग हैं तो प्रशासन में भी हम कोई गौ रक्षा का काम कोई गलत ढंग से लेके जा रहे हैं उनको पकड़े। हर व्यक्ति का अपना अपना काम है। राजनेता वो भी अपना काम कर सकते हैं।
बहुत बड़ा काम उनको अपनी सरकारों के माध्यम से गौ माता को कुछ ना कुछ अपने उसमें से व्यवस्था बन के गौशालाओं को व्यवस्था कर सकते हैं। हर प्रकार से हम हर व्यक्ति कुछ ना कुछ, क्योंकि गौ माता का नाम एक धात्री है एक जिसने धात्री। धरती को धारण किया है। एक नाम धात्री है जिसने धरती को, क्योंकि पृथ्वी जब जब कष्ट आते हैं, ये राजा पृथु के नाम पे पृथ्वी है, पृथ्वी गौ स्वरूपा है। जब जब पृथ्वी पे बहुत बड़े प्रलय आती हैं, बहुत बड़ा विनाश होता है, तब ये पृथ्वी भगवान से प्रार्थना करती है, क्योंकि प्रथम तो पृथ्वी है ना, पृथ्वी के ऊपर जल है, जल के ऊपर अग्नि है, अग्नि के ऊपर वायु है, वायु के ऊपर आकाश है, तो पृथ्वी ही ने ही सबका भार झेला है। तो वो पृथ्वी जाती है, सीधे नहीं जाती है, गौ का रूप धारण करके विष्णु जी और ब्रह्मा जी के पास जाती है, प्रार्थना करती है, प्रभु आप करो हमारा। तो वास्तव में एक नाम इसका नारायणी भी है, एक नाम गौमाता का वेद लक्षणा भी है। तो इसके लिए हम जितना करें, और मैं यहाँ से कहूँगा, मैं तो अनुभव देखा है, अगर हम एक देते हैं गौ माता, हमें 10 बगैर कहे अपने आप लौटा के देती है। क्या बात। हमारी सोच बननी चाहिए, गौ माता के लिए खूब दान करो, क्योंकि धन का क्या उपयोग है? एक है भोग, खूब भोग करो, अच्छा पहनो, अच्छा खाओ, अच्छे मकान में रहो, अच्छी गाड़ियों में घूमो, ये भोग है, विलास नहीं, भोग। और एक है दान, खूब दान करो। अगर ये दोनों काम नहीं किए तो क्या होगा? धन का नाश होगा। धन के तो 2 ही उपयोग है, एक भोग, एक दान। खूब करो, जरूरतमंद को, जिसको हम जानते नहीं है उसकी अगर हमने व्यवस्था पूरी की, उससे ही को परोपकार कहते हैं। और परोपकार सबसे बड़ी पूजा है, जिसको हम जानते नहीं, जानने वाले तो हमारे अपने हैं, वो तो आप उनको किया वो उपकार है, लेकिन दूसरों को जब हम करते वो परोपकार है। तो गौ माता की भी हम खूब सेवा करें। और जैसे आप पूछ रहे थे गौ माता के बारे में, ये गौ माता हमारी सर्वदेवमयी है, यानी सारे देवी हम देवता अडॉप्ट कर सकते हैं। हम अपना कुछ गौओं को अपना हमने अडॉप्ट कर लिया कि उनका जो भी खर्चा है वो हम करेंगे। हाँ, जो वेटनरी डॉक्टर्स हैं वो अपनी इसमें सेवा दे सकते हैं। हम माँ बाप होने के नाते हमारी भी जिम्मेदारी बनती है कि हम बच्चों को ऐसी जगहों पर लेकर के जाएं जहाँ पर भारतीय गौवंश हो, उन्हें दिखाएं, उन्हें बताएं। लेकिन उनको बताने के लिए माँ बाप को पहले खुद तो पता हो कि भारतीय गौवंश क्यों सबसे उत्तम जो है इस सृष्टि में है। इसके लिए हमें सेमिनार्स लगाने चाहिए, हमें वर्कशॉप्स लगानी चाहिए। एजुकेशन के थ्रू भी हमारे स्कूल्स में ऐसे लेक्चर्स होने चाहिए। गो विज्ञान परीक्षा चलती है ना, परीक्षा गो जो विज्ञान होती है, परीक्षा, हाँ, बच्चों के लिए जानकारी मिलती है। गौ विज्ञान परीक्षा जैसे उसका ये धर्म और विज्ञान, इसकी हाँ, ऐसी बहुत छोटी-छोटी पुस्तकें भी आती हैं जिसमें गौ माता के बारे में संपूर्ण जानकारी दी होती है, और ये बच्चे इसको पढ़ें और एग्जाम्स जो हैं इसके दें। ऐसी बहुत सी चीज़ें जो हैं हम कर सकते हैं, और हमें करनी भी चाहिए, क्योंकि पेट भरना तो हर कोई कर लेता है। तो जो जीव पैदा हुआ है वो अपना खाना खा के तो सोएगा ही, लेकिन जब मानव जन्म मिला है तो इसमें हमें कुछ ऐसा ज़रूर करना चाहिए जो कि सनातन की, हमारी संस्कृति की और हमारे धरती की जिसमें सेवा हो, और गौ सेवा उसमें एक बहुत अहम जो है किरदार निभाती है। इसमें जो गौवंश जो है इसके बारे में आम लोग इसके बारे में और ज़्यादा जान पाएँ या इसके बारे में और ज़्यादा उनको नॉलेज मिले, इसके लिए क्या कुछ ऐसे सेंटर्स कहीं कुछ जगह-जगह खोलने का कुछ ऐसा भी कुछ प्रोविज़न है? अभी देवलापार में एक है बहुत बड़ा अनुसंधान केंद्र, रिसर्च सेंटर। अच्छा। ऐसे मथुरा के पास एक स्थान है परखम। परिखम। परखम परखम गांव है, ठीक है। नगला चंद्रभान के पास, हुँ। मथुरा के पास, और 50 एकड़ में वो बन रहा है। और सबसे सौभाग्य का विषय ये है कि अब नए ढंग का एक तलवाड़ा की धरती पर, जहाँ छोटी छोटी पहाड़ियाँ भी हैं और बहुत सुंदर एक अनुसंधान केंद्र 10 एकड़ में, माधव गो अनुसंधान केंद्र तलवाड़ा, गांव भटोली, तहसील तलवाड़ा, जिला होशियारपुर, वहाँ पर एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट जहाँ पर हम प्रशिक्षण दिया करेंगे। और वहाँ पर हर महीने के अंतिम शुक्रवार, शनिवार, रविवार कभी गौ आधारित कृषि, कभी गौ ऊर्जा, कभी गौ चिकित्सा, कभी पंचगव्य मनुष्य चिकित्सा, कभी पंचगव्य उत्पाद निर्माण, कभी गौ विज्ञान, अलग अलग गौ ऊर्जा, इन सब पर प्रशिक्षण हुआ करेगा। एक बार सारे देवी देवता ब्रह्मा जी के पास चले गए, ब्रह्मा जी पितामह हैं सबके देवी देवताओं, बिल्कुल। और कहने लगे कौ विद हमई एक अस्थानु, जय मिल रहे होए सनमान।
कि ब्रह्मा जी किसी विधि से हो, कैसे भी हो, हम सबको एक जगह में रखो, ठीक है। जहां हम सबका मान सम्मान हो, हमारी पूजा हो, हमारी शक्ति इकट्ठी रह सके। अच्छा। तो ब्रह्मा जी ने सारा चिंतन मनन करके कहा, सुनहु देव तब कयहु विधाता, सकल निवास एक गौ माता। कि मैंने सारा कुछ देख लिया, सारी सृष्टि में, चराचर जगत में, सब में केवल गौ माता नजर आ रही है जिसमें आप सब रह सकते हो। इतना उत्तम स्थान है इसका हाँ। हमारे ग्रंथों में। फिर सारे देवी देवताओं को निमंत्रण दिया। सभी देवी देवताओं की स्थापना गौ माता में जिस दिन होनी है उसका तिथि तय हुई, समय तय हुआ, सभी देवी देवताओं को बुलाया और कहा जाओ जहां जहां जिसकी इच्छा है वहां निवास करो जाके। तो मानस में बड़ा सुंदर प्रसंग है, चौपाई है। रोम रोम कर बैठे थाना, धन धेनु सब कहीं बखाना। कि सभी देवी देवता गौ माता के रोम रोम में महल बना के बैठ गए। दिव्य अलौकिक प्रकाश की छटा, वो स्थान दिव्य अलौकिक प्रकाश से चमक गए। सभी देवी देवता गौ माता के रोम रोम में चले गए और कह रहे हैं गौ माता धन्य हो, आपने हमें जगह दी, गौ माता आप धन्य हो। लेकिन एक घटना घट गई थी। रमा गंग दोई हो विलंबु। रमा यानी लक्ष्मी और गंग यानी गंगा, ये दोनों लेट हो गए, ये आई नहीं। क्या है देखते हैं, कोई नहीं, चले आएंगे बाद में देखेंगे। तो अब ये रमा गंग दोई हो विलंबु करहीं विचार कामल, फिर ये बाद में पहुंची। तो अब कहने लगी हमसे लेट हो गए, हम लेट हो गए, अब शोक करें, दुख मनाएं। इतने में ब्रह्मा जी ने अपनी दोनों बेटियों को डांट लगा दी, जाहु निज लोका, सुर सर लक्ष्य होई अति शोका। दोनों बेटियों का अपने लोग को वापस चले जाओ। अच्छा। हाँ, अब ये बड़े शोक में बेचारी खड़ी हैं दोनों, जा तो रही है नहीं वापस। ब्रह्मा जी ने कह दिया जाओ, अब कोई जगह नहीं बची, सभी देवी देवता का वास हो गया, अब अपने लोग को वापस चले जाओ। लेकिन ये गई नहीं। तो देखो जो आपने पहले प्रश्न किया सबसे पहले, माँ है, तो कहते माँ व्यक्ति का विराट है, माँ सदा नीरा गंगा है, शाश्वत है, सनातन है, चिरातन है, पुरातन है। माँ प्रथम स्मित है, माँ रुदन है, माँ प्रण है, माँ प्राण है, माँ उत्स है, माँ उछा है, माँ प्रभु का प्रकाश पुंज है, माँ दीप्त है, सत्य है, यज्ञ है, पूजित है, और माँ सदा एक रस बहने वाली सात्विक प्रज्ञा है। और माँ क्या, मथुरा से गोकुल की दूरी कितनी, जननी की कोख से माँ की गोद जितनी। अभी हम माँ पे कहें तो कितनी देर माँ पे बोल सकते हैं। कहते हैं कि जिंदगी से मौत का फासला कितना, माँ की गोद से शमशान भूमि जितना। अरे माँ को किसने रचा है, कहते माँ रची नहीं जाती, माँ तो हम जैसों को रचती है। माँ जीवन मरण के बंधन से मुक्त होती है, वो मरण धर्मा नहीं है, वो स्वजाई की माँ नहीं, वो हम सब की माँ होती है। ऐसी गौ माता के सामने दोनों देवियां खड़ी हैं। और क्या कहा फिर उन्होंने, कृपा करहु कहु देहु निवासु, गंग गोत श्री गोवर वासु। हे गैया मैया, कृपा करके हमें अपनी देह में कहीं जगह दे दो, कृपा करके, अब हम वापस नहीं जाने वाले। तब माँ ने कहा बेटी रुको, अभी मेरे पास दो जगह हैं। गंग गोत श्री गोबर वासु, गंगा जी को गोमूत्र में जगह दी गैया मैया ने। गौ में वसते लक्ष्मी, गाय के गोबर में लक्ष्मी जी। और जो गाय के चार थन है ना, उनमें चारों वेद हैं और चारों समुद्र वास करते हैं। अच्छा। और गाय के जो खुर हैं उनमें नाग देवता का वास है। चरणों में गाय के धर्म अर्थ काम मोक्ष है। और गौ माता के पैरों में सारे तीर्थ वास करते हैं। गौ माता के पेट में अग्नि नारायण का वास है और सारे नदियां और पर्वत गौ माता के पेट में वास करती हैं। गौ माता की पूंछ में हनुमत लाल जी विराजमान है। और गौ माता की जो नाड़ी है, सूर्य केतु नाड़ी पीठ पे जो होती है, उसमें सूर्य से लेके केतु तक के सारे ग्रह विराजमान है। और गौ माता के सींग में ब्रह्मा विष्णु महेश और मस्तक पर मेरी मैया गौरी विराजमान है। और गैया मैया की आंखों में चंद्रमा और सूर्य का वास है। नाक के अग्रभाग पे कार्तिकेय वास करते हैं, भगवान शिव के बेटे। और गौ माता के दांतों में सारे अष्ट वसु वास करते हैं। और जीभ में वरुण देवता का वास है। और जब गैया मैया रमाती है ना, माँ सरस्वती का वास है। बोलो सर्वदेवमयी गौ माता की जय। ये सर्वदेव, सारे देवी देवताओं की कैसे रचना रची गई, ये बहुत बड़ी कथा है। हमने तो छोटे में कह दी। तो वास्तव में ये सर्वदेवमयी
सारे देवी देवताओं का वास मेरी गैया मैया के अंदर है, इसीलिए गौघात करते हैं। वास्तव में गौ तो हमारी ममता भई माँ है, कहती भी है वो, ममता मई जो मात है, असुर दिखेऊ मास, धरा सुखी नहीं हो वही, निकसे जो दुख सा। मैं तो ममता वाली माँ हूँ, सबको लाड़ लड़ाती हूँ, नहीं पूछती हिंदू कौन है, मुसलमान कौन है, सिख कौन है, ईसाई कौन, मैं सबको अमृत सबको रूपी प्रेम दूध देती पिलाती हूँ, हूँ, बिल्कुल। दही मक्खन घी गोबर गोश्त सबको मैं देती हूँ। फिर भी मेरे मांस खाने को उतार लें, वो कौन है, राक्षस हैं, अघासुर हैं, बकासुर हैं। वास्तव में वो तो हमारी माँ है, सबको पालती पोसती है। हम क्या खिलाते हैं उसको, थोड़ा तूड़ी हरा, कुछ गुड़ बिल्कुल, डाल देते, दलिया, वो बिल्कुल। हमें अमृत रूपी दूध दही घी मक्खन सब कुछ देती है। वास्तव में वो तो हमारी माँ है। तो बहुत लाजमी है कि लोगों को पता हो कि भारतीय गौवंश क्या है। एक चीज बड़े मन में आती है चंद्रकांत जी, कि जैसे हमारी प्रथाएं हैं कि जब हमारा अंत किसी का हो जाता है तो मरणोपरांत गौदान का भी एक बड़ी जो अहम भूमिका रहती है। आप कहीं गए, पंडित जी के गए, तो वो एक गाय खड़ी होती है, बछड़ा खड़ा होता है, उस पर सैकड़ों लोगों ने हाथ लगाया होता है और उसका दान हो जाता है। ठीक है, तो क्या ऐसा गौदान फलता है? ऐसा है, देखो आज व्यक्ति बहुत सारे कष्ट हैं, मैंने कहा ना, दैहिक दैविक भौतिक तापा, 3 प्रकार के कष्ट होते हैं व्यक्ति के पास। एक दैहिक शरीर के साथ, एक दैविक दैवीय प्रकोप, बिल्कुल। और एक भौतिक जगत का जो कारण है। इस प्रकार के अलग अलग रोग अलग अलग हेड में आते हैं। तो सब तरफ से मनुष्य त्रसित है, दुख है। एक उपन्यास है गोदान और एक गबन, वैसे बहुत लिखे लेकिन बड़ा। तो गोदान और कन्यादान, ये दोनों का महत्व है। वैसे भूमि दान, अन्नदान, वस्त्र दान है, विद्यादान, ये सब दान है, लेकिन गोदान कन्यादान जब हम करते हैं उससे पहले हम गोदान के महत्व है। और वास्तव में जीवन में एक बार हमें गोदान जरूर करना चाहिए। गोदान कैसे, गाय घर में रहे, 5-7 दिन घर में उसको खूब अच्छी तरह उसकी सेवा करो, आपके घर में गोबर गोमूत्र वो छोड़े हैं, उसकी खूब अच्छी तरह सेवा करो, फिर किसी पात्र को बुलाओ, वैदिक रीति से उसको सुंदर दुशाला उड़ाओ, घंटी बांधो, एक चांदी का पात्र, कांसे का पात्र है, कांसे का पात्र दूध दोने के लिए बताया गया, वो दो, साल भर का उसका भोजन का खर्च दो। ऐसे एक वैदिक रीति से गोदान हमें करना चाहिए, उसका महत्व होता है। बाकी फॉर्मेलिटी, एक ही गाय की पूंछ पकड़ी दान कर दिया, फिर छोड़ दिया, एक ही बछिया को बेचारे को वो हरिद्वार में 100-100 लोग दान कर देते हैं एक दिन में, है ना, और वो गाय उसी पंडित जी के पास रहती है। वास्तव में गोदान पात्र को देना चाहिए, और हर महीने उस गाय के दर्शन करने जाना चाहिए। अच्छा, हाँ, उसको देखो भी ना, अच्छा, उसकी सेवा करो, वर्ष भर का चारा तूड़ी दान भी हमें देना चाहिए, उसके ऊपर वस्त्र उड़ाना चाहिए। तो ऐसा गोदान और पात्र को देना जो सेवा भी करें। आपने कहा कि ये हमको जीवन में एक बार करना चाहिए, करना बट चाहिए। ये वाला दान तो मरणोपरांत होता है, तो इसलिए शायद नहीं ये नहीं, चल जाता है। मरणोपरांत नहीं, मरणोपरांत कोई घर का व्यक्ति करेगा ना, लेकिन जीवन में आप मरणोपरांत करने की जरूरत ही नहीं है। जीवन में आप जीवन में एक बार विधान से, वैदिक रीति से आपने दान कर दिया, गौ माता की पूंछ पकड़ के, वो उसको कहते हैं कि हमारे शास्त्र ग्रंथ बताते हैं, हमारा गरुड़ पुराण बताता है कि जो सबसे कठिन यात्रा होती है वो होती है बैतरणी की। बिल्कुल। छोटा सा जीव जब होता है, पूरे शरीर का एक छोटा सा जीव, वो ऐसी वर्णन करते हैं गरुड़ पुराण में, उसको पार करना होता है। जिसने ठीक प्रकार से गोदान किया, अच्छा कर्म किया है, गोदान किया, वो वैतरणी को पार गौ माता कराती है, उसके ऊपर से ही निकाल देती है। ये महत्व है, उस समय काम आता है ये गोदान। एक हम गौ माता को पंचभूतों की माता के नाम से भी मतलब एड्रेस करते हैं कि पंचभूतों की माता है। ये पंचभूत क्या है? हाँ देखिए, ये जल है, ये मिट्टी है, ये आकाश है, ये वायु है, ये अग्नि है। प्रकृति पंचभूतानी, ये जो प्रकृति है, हम सब प्राणी मात्र सब 5 भूतों से मिलके बने हैं। कहते क्षिति जल पावक गगन समीरा और पंच तत्व से बना अधम शरीर, इसने नष्ट तो होना ही है। बिल्कुल। तो वास्तव में ये जो 5 तत्वों से शरीर बना है, और ये 5 तत्व 5 तत्वों में चले जाते हैं। जल जल में चला जाता है, मिट्टी मिट्टी में चली जाती है, वायु वायु में, आकाश आकाश, अग्नि अग्नि। लेकिन ये 5 तत्व शुद्ध रहने चाहिए। तो इन 5 तत्वों को आज देखिए, आज मिट्टी अशुद्ध हो रही है,
जी। जल अशुद्ध हो रहा है, हाँ। इन दोनों से मिलके वायु हवा अशुद्ध है, अशुद्ध वो भी अशुद्ध हो रही है। अग्नि तत्व भी, हमारा पाचन तंत्र कमजोर है। अग्नि यानी पाचन तंत्र, पाचन अग्नि भी जो अग्नि सबको पवित्र करती है, शुद्ध, वो कमजोर हो रही है। बिल्कुल। आकाश तत्व को आज हम नहीं कह रहे, नासा के वैज्ञानिक कह रहे हैं कि 25 साल तक और अगर ऐसी रेसो रही, सारा सिस्टम रहा, ऐसे अगर नहीं ध्यान दिया हमने पर्यावरण का, तो जो आकाश में ओजोन लेयर, ओजोन की परत होती है उसमें छेद हो जाएगा, और अगर वो हो गया तो सूर्य की किरणें डायरेक्ट आएंगी, अभी फिल्टर होके आती हैं, स्किन डिजीज होंगी, स्किन कैंसर होंगे, बहुत बड़ी बीमारियां होंगी, वो बता रहे हैं। तो इन सब पांचों के लिए शुद्ध करने के लिए जल तत्व को गाय का गोमूत्र करता है शुद्ध, ठीक, पृथ्वी तत्व को शुद्ध गाय का गोबर करता है, गोबर, अग्नि तत्व को शुद्ध देसी गाय के घी से जब ज्योत जलाते हैं, यज्ञ करते हैं, हवन करते हैं, तो अग्नि तत्व शुद्ध होता है। और वायु तत्व, जब गाय मुंह से ऑक्सीजन छोड़ती है, ऑक्सीजन लेती है, वायु तत्व शुद्ध होता है। और वायु तत्व शुद्ध के लिए तुलसी मैया भी है और पीपल का पेड़ भी है। पीपल भी 24 घंटे ऑक्सीजन छोड़ता है, तो गौ माता के मुंह से 24 घंटे ही ऑक्सीजन निकलती है, लेती भी है, छोड़ती भी है, ये विज्ञान है। तो चारों चीजों की, पांचवी रहेगी आकाश। आकाश कितनी हाइट पे है? नासा के वैज्ञानिक कह रहे हैं कि जो भारतीय गाय है, जब गोधूली बेला के समय अपने घर जाती है और जब वो रमाती है, घर आ रही है खुशी में, जैसे हम बच्चे घर छोटे पौधे खुश होते थे, शोर करते थे, है बोलते थे, वो करते थे, तो गाय भी अपनी गोधूली बेला के समय जब घर जाती है तो रास्ते में आवाज लगाती है, जब नजदीक आती है, माँ। गाय के रमाने से आकाश तत्व शुद्ध होता है। अच्छा। देखिए आवाज यहाँ कर रही है, तो हमारी देसी गाय की जब वृद्धि होगी, अब दूसरी गाय के मुंह से माँ की आवाज निकल ही नहीं सकती, बिल्कुल, जो बिलायती पशु कहते हैं, ऐसे करके, हमारी गौ माता की तो निकलती है माँ। ये माँ तत्व आकाश तत्व को शुद्ध करता है। ये विज्ञान है, कहते प्रकृति पंचभूतानि ग्रहा लोका सुरास्तता दिशा कालश्च सर्वेषाम सदा कुर्वन्तु मंगलम। हमारी गौ माता 10 दिशाओं को शुद्ध करती है, घर में मंगल करती है, घंटी बजती है तो घर में मंगल होता, प्रकृति को पंचभूतों को शुद्ध करती है। ऐसा बड़ा विज्ञान है, सृष्टि की संरक्षक भी है हमारी गौ माता। जल, जमीन, जंगल, पर्यावरण, जीव समूह, स्वास्थ्य, संस्कार, इन सातों की रक्षक है। 6 चीजों तो पश्चिम ने भी कही, जल, जमीन, जंगल, पर्यावरण, जीव समूह, स्वास्थ्य, ये 6 चीजों को तो पश्चिम सभ्यता भी कहती है। लेकिन 7वीं चीज संस्कार, अगर संस्कार नहीं है तो 6 चीजें बेकार, बिल्कुल वो मारामारी होगी। बिल्कुल नष्ट और हो हम कहते जाएंगी। सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। गाय तुम्हारा प्राण है। मैं तो कहता हूँ कि गांव में हर किसान के घर में देसी गौ माता हो, देसी गाय हो, और शहरों में हर घर में देसी गौ माता का दूध की नदियां बहें। उसी दिन भारत कणवंतो विश्रमार्यम, भारत परम वैभव की ओर जाएगा। गौ माता के बैलों से ढुलाई होती थी सब कुछ, ठीक है, आज समय अलग थोड़ा बदला है, लेकिन आज भी कई जगह ये काम होता है। वास्तव में बैलों की भी रक्षा होगी। गावो रक्षति रक्षता, गाय की अगर रक्षा हम करेंगे, सेवा करेंगे, गाय हमारी रक्षा करेगी। गाय हर पल हर क्षण ऑक्सीजन देती है, प्राणवायु देती है। भगवान ने भी कहा है वृक्षों में मैं पीपल हूँ, क्यों? 24 घंटे ऑक्सीजन देता है। ऐसी गौ माता भी भला ही भला करती है, इसलिए गाय को हम माँ कहते हैं। आजकल जैसे हम जीवन शैली की बात कर रहे हैं, जो हमारा जो शहरी जीवन है वो बड़ा चेंज हो गया, और ज़्यादातर फ्लैट्स में और छोटे अपार्टमेंट्स में और छोटे घरों में जो है रहने की मजबूरी है। तो इसीलिए शायद एक बहुत छोटी प्रजाति की एक गौ माता भी जो है आजकल हैं, जो हम अपने घरों में जैसे हम बाकी जीव पालते हैं, तो उनकी जगह हम उनको रिप्लेस कर सकते हैं कि कम से कम घर में गौ माता तो रहेंगी। और हमारे देश के प्रधानमंत्री के साथ भी पीछे हमने उनके घर में, हाँ जी, अटखेलियां करते हुए, उनके हाथ खेलते लॉन वगैरह में घूम रही थी, आनंद करते हुए हमने देखा। तो ये एक स्पीसी, ये स्पेशल क्रिएट की गई है कि आजकल के जीवन को देखते हुए, या ये पुरातन से ये ऐसी एक गौ माता अवेलेबल थी? ऐसा है, इसका नाम है पुंगनूर जी, पुंगनूर गाय। हाँ, तो इसकी हाइट अब 2 फीट तक होती है जी, 2.5 फीट की भी है, 1-1.5 किलो के करीब दूध देती है।
लेकिन दूध अमृत है इसका। लेकिन ये जो है तेलंगाना, हाँ जी, आंध्रा, साउथ। उस क्लाइमेट में सूट होती है, इधर अभी उत्तर भारत में नहीं आई है। हाँ, एक आध कोई लाया हो, क्योंकि अभी रिक्स है अच्छा, अभी, अभी अभी थोड़ा सा और एक्सपेरिमेंट किया रिस्क है जाएगा अभी, कि यहाँ। क्योंकि इसका स्वास्थ्य कैसा रहेगा, हाँ, क्या है कैसा नहीं है, बिल्कुल। तो हम अभी ये रिस्क नहीं उठा सकते। अभी अध्ययन चल रहा है क्या इधर हो सकती है। हमने कहा है कुछ साइंटिस्टों, पी राजू हैं इसके, उन्होंने धीरे धीरे ये नीचे लेके आए इसको हाइट, तो बड़ा सुंदर लगती है, घरों में खेलती हाँ, है छाले मारते। वास्तव में तो कहता हूँ बच्चिया और बिटिया हमारे घर की रौनक है। बिल्कुल। हाँ, ये तो बच्चिया इसमें जब छलांगे मारती है, कितना, अगर हम आनंद, कितने भी तनाव में हो, हाँ, एकदम आनंद आ आनंद जाता है। है। ऐसी बिटिया भी जो है ना, वो भी हमारी घर की रौनक है। आप बिल्कुल। देखिए, बच्चिया और बिटिया हमारे घर की रौनक, शक्ति, खुशी, लक्ष्मी होती है। इसलिए कभी ये भी नहीं कहना चाहिए। और पहले तो हर घर की रौनक होती थी गाय, हाँ, बछिया आज घरों से असल में दूर कुछ हो गई। व्यवस्था भी पहले घरों की भी ऐसी होती थी, और ये जो बीच में मुगलों का और जो अंग्रेजों का काल आया, उसमें तो हमारी संस्कृति पे बहुत ही प्रहार किए गए। लेकिन अब जब भगवान की जिस पे कृपा है, जिसके पास जगह है, जिस पे भगवान ने खूब कुछ सब कुछ समृद्धि दी है, क्यों ना रखे वो दो गाय, अपने सेलर में रखे, अपनी फैक्ट्री में रखे। अरे गौ सेवा भी होगी और हमें शुद्ध गौ माता का दूध दही मक्खन भी मिलेगा, और उसके गोबर से हम अपनी कच्ची जगह में सब्जियां उगाएं, छत पर बागवानी करें। हमारी बहन है अनु मरवा, आपको मैं बताऊंगा, आप मिले भी हो शायद, अनु मरवा जलंधर में। क्या बात है, सोडल मंदिर के ठीक सामने अपनी छत पर 450 गमले में वो गौ आधारित कृषि कर रही है। उसको कारपोरेशन की ओर से पुरस्कार मिला है, उनको अभी उनको बहुत पुरस्कार से नवाजा गया है, और उन्होंने बहुत अच्छा अपनी छत के ऊपर, अब अपनी छत पे ही नहीं, 100 लोगों को और जलंधर में खेती, छत के ऊपर बागवानी, ये विषय लेकर के वो काम कर रही हैं। आज उनको बड़े बड़े अच्छे अच्छे जगह कॉलेज यूनिवर्सिटी में बुलाया जा रहा है। तो उसी में उनकी छत पे मैं जब गया तो देखा बेर भी है, चीकू भी है, आड़ू भी है, अमरूद भी है, फल के पेड़ भी उनकी छत पे हैं। 450 गमले में बहुत अच्छी गौआधारित खेती कर रहे हैं। गाय के गोबर से वो जीवामृत, घनामृत 10 प्रकार की खाद बनाते हैं। किचन वेस्ट को फेंकते नहीं है, सबसे वो खाद बना लेते हैं, पत्तों से खाद बना लेते हैं। इतना बढ़िया वो काम कर रहे हैं, और उनका बहुत आनंद आता है उन्हें इस काम में। वो तो कहते हैं ना कि जहाँ चाह वहाँ रहा, उनको उन्होंने अपना रास्ता ढूंढ लिया। ठीक और है, उन्होंने पढ़ाई भी नहीं की, कोई एग्रीकल्चर में पढ़ाई किया, वो तो एमएससी केमिस्ट्री है। अच्छा। हाँ, और बहुत अच्छा। अब तो वो अन्य प्रांतों में भी जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा जाके वो सिखाते हैं, और बहुत उनको खुशी होती है जब कोई उनके साथ इस काम के लिए जुड़ता है। तो हम जहर मुक्त सब्जियां तो खा सकते हैं ना, कम से कम। बिल्कुल, कम से कम हम जो कर सकते हैं हमें वो तो हाँ, करना हमें चाहिए। करना, और अपनी छत हमारे के ऊपर 10, 20, 50 गमलों में हम काम कर लें। और उनका बड़ा अच्छा ढंग है, गमले रखने भी कहाँ है, जहाँ पर दीवार है, जहाँ पिलर है, ताकि छत पर प्रेशर ना पड़े। नीचे ईंट रख के, लकड़ी की चीजें रख के, ताकि छत खराब भी ना हो। बहुत सुंदर उनको ट्रेनिंग इतनी बढ़िया मिल रही है, उन्होंने दे रहे हैं। तो हम बधाई देते हैं ऐसे लोगों को। और आप भी बहुत अच्छा काम कर रहे हो कि जड़ों से जुड़ो, लोगों को आप खेत में ले जाते हो, लोगों को आप गौशाला में लेके जाते हो, कैसे गौ माता का दूध निकालते हैं, कैसे गोबर साफ करते हैं। हमने आपके देखे कुछ वीडियोस और बहुत अच्छे लगे। जड़ों से जुड़ो। वास्तव में हमारी जो परंपराएं, हमारे रीति रिवाज है, हमारा ज्ञान विज्ञान, ब्रह्म ज्ञान, तत्व ज्ञान, वीर वीरांगना परंपरा, ये भारत ऐसे ही नहीं है। ये भारत की जो गौरवशाली परंपरा है ना, उसका आधार मेरी गौ माता है। ऐसी गोवर्ती माताएं जिन्होंने लाल पैदा किए। हम देखें जगत गुरु शंकराचार्य जी को 32 साल में कितना बड़ा काम करके, स्वामी राम तीर्थ जी को हम देखें कितना बड़ा काम करके 33 साल में है। और अमावस्या के दिन ही गंगा मैया की आरती उतार के गौ माता की प्रार्थना करके और समाधिष्ट हो गए। वो कहते थे मैं चलता हूं तो भारत चलता है, मैं बोलता हूं तो भारत माँ बोल रही है। मेरी भारत माता का मुकुट हिमालय है, मेरी भारत माता की बाजू में पूर्व और पश्चिम की दिशाएं हैं, मेरे भारत माता का मध्य भाग मध्य प्रदेश है, मेरी भारत माता के चरण कन्याकुमारी को टच कर रहे हैं। समग्र भारत मेरी माँ है, मैं ही भारत हूं। ये कहने वाले स्वामी राम तीर्थ थे, जिन्होंने व्यवहारिक वेदांत का प्रचार किया। कितने नाम हम लेंगे। हम देखेंगे खुदीराम बोस, 18 साल 8 महीने 8 दिन का बालक चला गया। ये गोवर्ती माताओं के लाल हैं। हम देखेंगे दुर्गा दास, सुना है नाम, राजस्थानी परम गोवर्ती माता के लाल, जिन्होंने अकबर की पोती को पाला। आपको पता है, हम कहते हैं वो बिलौटा घास की रोटी ले गया, वो महाराणा प्रताप की पोती नहीं थी, वो अकबर की पोती थी। और दुश्मन की पोती को भी जिन्होंने पाला है, कहते 4 पहर 64 घड़ी घुड़ले ऊपर बास, सैल अणितु सेकतो बाटी दुर्गादास।
कितना बड़ा काम किया महाराणा प्रताप, जब तक अपनी रियासत को स्वतंत्र नहीं करा लेता, सोने चांदी के बर्तन में नहीं खाऊंगा, ना पलंग पर सोऊंगा। ऐसी गोवर्ती माताओं के लाल आज हम करें ना, ऐसे शंकराचार्य, जगत गुरु आदि शंकराचार्य, स्वामी रामदेव, 4 साल में चारों वेद कंठस्थ शंकराचार्य जी को। 8 वर्ष की आयु में भगवा ध्वज लेकर के निकल गए सनातन के लिए, पूरे 4 मठों की स्थापना कर दी, शंकराचार्य व्यवस्था का निर्माण कर दिया, और 32 साल में काम करके चले भी गए। बिल्कुल। ऐसी परम गोवर्ती माताओं ने लाल, झांसी की रानी को देखो, है क्या बात है। यानी जीते जी मैं अपनी झांसी अंग्रेजों को नहीं दूंगी। ऐसी आप देवी अहिल्या को देखें, आप अहिल्याबाई होलकर जी देखो, आप जीजाबाई देखें, कैसे उन्होंने अपने बेटे को भी मृत्यु दंड दिया था। गाय का बच्चा उनके रथ से टकरा के मर गया था ना, और अपनी पुत्र वधू से पूछा, देखिए गौ माता को, कि घंटा किसने बजाया। उनके दरबार में घंटा बजा दो, अगर न्याय नहीं मिलता है ना, घंटा बजा तो महारानी आती थी अहिल्याबाई होलकर, तुरंत निर्णय सुनाती थी। एक दिन गाय ने घंटा बजा दिया, ये कथा भी बड़ा, मुझे तो बड़ा बहुत करुणा वाला दृश्य है। गाय ने तो, और महारानी पूछा घंटा कितने बजे, गाय ने, क्यों? तब जो सिपाही उसके बेटे के साथ उस दिन रथ पे साथ चल रहे थे, उन्होंने बताया कि बेटे के रथ से गौ माता का बच्चा टकरा के मर गया। पुत्र वधू से पूछा जाके, अगर कोई घटना हो जाए, कोई मार दे किसी को, कोई मर जाए तो क्या करना चाहिए? मृत्युदंड। पुत्र वधू ने कहा। तो फिर बेटे को बुला करके मृत्युदंड दिया, और रथ से ही कुचलवाया जाए, और उस पर सामान लदवा के जैसे ही रथ चलाया, वो गौ माता उस रथ के सामने आके खड़ी हो गई कि एक माँ अपने बच्चे को रो रही, अब ये दूसरी माँ, ये है माँ, वात्सल्यमयी माँ। हम गौ माता को वात्सल्यमयी माँ कहते हैं। वास्तव में माँ बड़ी करुणालय, वरुणालय, बड़ी दया की सागर है, करुणा की खान है मेरी माँ। उन्होंने नहीं मारने दिया अहिल्याबाई को, अपने बच्चे को नहीं मारने दिया, उन्होंने मुक्त किया उस बच्चे को, प्राण दान दिए गौ माता ने। ऐसी आप जीजाबाई का कह रहे थे ना, 13 वर्ष की उम्र में शिवाजी ने गौ रक्षा की, गाय की रस्सी काट दी, कसाई के हाथ में थी, कसाई का वध किया, गौ रक्षा। अर्जुन, उसने ब्राह्मणों की गायों को, जो डाकू ले गए थे, और शस्त्र कोई नहीं था, उन्होंने प्रार्थना की, अर्जुन हमारी गायों की रक्षा करो, डाकू खुल के ले। अब शस्त्र तो युधिष्ठिर और उस समय द्रौपदी कक्ष में थे, उनके होते, और एक पति साथ रह रहा है तो दूसरा प्रवेश नहीं कर सकता, दंड दिया जाएगा। उसकी चिंता ना करते हुए अर्जुन सीधे चले गए, शस्त्र लेके आए और डाकुओं से गाय छुड़ा के लाए। राजा विराट की कितने करोड़ गाय, 8 करोड़ गाय राजा विराट की, और कौरवों से छुड़ा के लाए, सारी कौरव सेना को मूर्छित कर दिया। गौरक्षा का उदाहरण हमारे अर्जुन है। 2 बार की घटनाएं आती हैं। कितनी गाय की महिमा है। गौ गरीब की रक्षा, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज जी ने कहा है, क्यों? गरीब की भी और गौ की भी रक्षा होनी चाहिए। गावो रक्षति रक्षता। ऐसे बहुत सारे उदाहरण मिलते हैं। ऐसे उदाहरण और ज्यादा लोगों के सामने आने चाहिए। सब लोगों को ये बहुत बातें नहीं पता है। जैसे अर्जुन जी की ये कथा है, मुझे नहीं लगता बहुत ज़्यादा लोगों को पता होंगी। अहिल्याबाई जी की भी ये जो गौ माता वाली जो कथा है, ऐसी कथाएं हमारे हिस्ट्री से, ऐसे एग्जाम्पल्स उठा करके, निकाल करके हमें आम जनता को और बताने चाहिए, ताकि उनका गौ माता के प्रति और प्रेम बढ़े। और एक, जैसे हम ट्रेनिंग सेंटर्स की बात कर रहे थे, तो इसमें क्या हम रोज़गार के साथ भी इसको जोड़ सकते हैं कि छोटी छोटी चीज़ें बनाना, सिखाना, फिर बेचना, कोई सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, कोई महिलाएं, कोई युवा, कुछ ऐसे ट्रेनिंग सेंटर्स भी हमारे कुछ खुलते हैं? आपकी जानकारी के लिए बता रहा हूँ मैं, जो अभी अनुसंधान केंद्र तलवाड़ा खुलेंगे, 30 गांव उसके चारों तरफ के, सराउंडिंग 5 किलोमीटर्स, उन सारे गांवों को स्वावलंबी, रोजगार युक्त, सामान भी बनेंगे, औषधियां बनेंगी, बहुत सारे काम होंगे, और उनको उस गौ अनुसंधान केंद्र से जोड़ा जाएगा। स्वास्थ्य, सनातन, संस्कार, बहुत सारे काम वहाँ। बाकी मतलब इकोनॉमी भी जो है एरिया की इंप्रूव करने की। अरे गौ माता का गोबर हमें बहुत कुछ दे सकता है। गौ माता के सींग समाधि के बाद अगर 2 बचते हैं, वो लाखों रुपए दे के जाते हैं। गौ माता मृत्यु के बाद भी उसकी समाधि खाद बनाए तो एक गौ माता की समाधि खाद से 5 एकड़ जमीन जो बंजर है, अगर उसमें हम बिखेरते हैं, वो बंजर धरती भी ऊर्जावान बन जाती है। और यानी कि मरणोपरांत भी अपना शरीर लाखों रुपए दे के जाती है गौ माता, मरने के बाद भी उसकी समाधि खाद के बाद सब कुछ, उसके केवल 4 खुर बचते हैं और 2 सींग बचते हैं, बाकी सब डिसॉल्व हो जाता है।
ठीक और है। जो 2 सींग बचते हैं हाँ। उसकी एक चकमक पत्थर उसके अंदर भर के उसकी तिथि वगैरह होती है और थोड़ी नुकीली सिरा भाग उसका जाला वाला साफ करके भर दें। वो 1 ग्राम खाद की कीमत 1000 रुपए है। 1 ग्राम 1000 का, इतनी पावरफुल मतलब पावरफुल खाद फर्टिलाइजर्स बनती है। जो तैयार होते हमारे हैं। गुजरात में किसान करता है वो काम, लेकिन अच्छा। धीरे-धीरे अब ये झाग लगेगा तो बढ़िया हम्म, होगा। गौ माता तो हमारे अर्थव्यवस्था का आधार है, कृषि बिल्कुल। व्यवस्था का आधार है। तो बहुत अच्छा हम सब मिलके गौ सेवा करें, गौ की रक्षा करें और गौ के अपने घर की रौनक बनाएँ। दोबारा से हम वो जैसे गाना गाते हाँ, जाने कहाँ गए वो ये दिन, वो दिन। हम लेके आ सकते हैं। हर किसान के चेहरे पे मुस्कान मेरी बस। गौ माता ला सकती है। तो अक्षय तृतीया आ रही है अभी जी। 30 तारीख। तो उस दिन गौ माता के पंचगव्य से जो बने उत्पाद हैं, हम्म, सब पूरे देश भर में हम सब घरों में प्रचार करें, उनकी बिक्री करें, तो गौ सेवा अपने आप से हो जाएगी, गौ की रक्षा भी होगी। हम गौ माता के गोबर से क्या-क्या नहीं कर सकते, बहुत कुछ बन जाता है। क्या गौ माता का गोबर जलाने से भी ऑक्सीजन की प्रोडक्शन होती है? हाँ, ये देखो जब गौ माता गोबर छोड़ती है, हाँ। तो 23% ऑक्सीजन छोड़ती है। और जब गौ माता का गोबर सुखा दिया जाता है पाथी के रूप में, हाँ। उसमें 28% ऑक्सीजन होती है। और जब गौ माता के गोबर को हम चूल्हे वगैरह में जलाते हैं तो 46.6% ऑक्सीजन होती है। और जब उसकी राख को शोधित करके हम अच्छी तरह छान के रख लेते हैं, उसमें 60% प्राणवायु होती है। और हमारे तो पहले जो हम थोड़ा सा भी विभूत पहले देते जाएं थे, हम तो पूजा विभूत करते लेते थे और बर्तन भी उसी से साफ होते माँजते थे। थे। हाँ, क्या बात। और बर्तन भी उससे साफ किए पीने जाते वाले थे। पानी में घड़े में अगर हम थोड़ी आधा सी, चम्मच भी हाँ। डाल दें 10 लीटर पानी में, 100% पानी प्यूरिफाई हो जाएगा और ऑक्सीजन ही ऑक्सीजन उसके अंदर होगी। तो इसका मतलब ये जो विभूति, ये जो राख जो है, ये क्या जो हम आरओज लगाते हैं घर में, उसको जो है उसका सब्स्टिट्यूट है ये? बिल्कुल, उसमें से तो तत्व निकल जाते हैं। अब हाँ। हम इसलिए आरओ का उपयोग कर रहे हैं, हम भी तो आपके घर जाते हैं वही पानी पीते हैं, हम्म, है ना? लेकिन अब क्योंकि पृथ्वी जल तत्व दूषित हो गया, बिल्कुल। हम कचरा ये सब कर रहे हैं, हम्म, हम जल की रक्षा नहीं कर रहे। हम्म। यूरिया, डीएपी, केमिकल स्प्रे सब जा रहे हैं, जा तो पानी में ही रहा है नीचे धरती में धुल-धुल के। अगर शुद्ध देसी गौ माता का गोबर धरती पे गिरे, गोमूत्र धरती पे गिरे, अब काहे केवल 16 करोड़ बची हैं, 47 में मैंने बताया आपको 60 करोड़ गोधन था हमारे, हर एक व्यक्ति को 2 गाय थी, अब 10 व्यक्ति को 1 गाय नहीं है। तो ये जो हम इतना सुनते हैं कि ये देसी गाय का घी, अलग अलग कंपनीज ब्रांड्स का, तो इसका मतलब इतना तो गौवंश ही नहीं है, तो इतने घी की प्रोडक्शन यानी कि बिल्कुल, बिल्कुल, डुप्लीकेसी चल बिल्कुल। रही है सारी ये तो मार्केट में। देखो एक विश्वास और अपनी आँखों से देखा ठीक तरह शुद्ध देसी गाय का घी हम्म, अगर हम 10 ग्राम जला लें हम्म। तो 1000 किलो ऑक्सीजन तैयार हो जाती है 10 ग्राम घी जलाने से। हम शुद्ध देसी गाय का भी घी 3-3 बूंद नाक में, जिसको माइग्रेन है, तनाव है, अनिद्रा है, डिप्रेशन है, वो अगर 3-3 बूंद नाक में डालता है, सिराना हटा ले, खींचना नहीं, एसी में नहीं लेटना, 15 दिन में उसकी सारी बीमारी ठीक हो जाएगी। एक जो हमारी जो भारतीय पुरातन जीवन शैली है, जिसको हम बहुत अच्छे से छोड़ चुके हैं, अगर हम उसको थोड़ा सा साइंटिफिकली अगर स्टडी करेंगे या उसको देखने की कोशिश करेंगे, तो बहुत से ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे को बहुत क्लैरिटी देंगी। जैसे आज हम गौवंश पर बात कर रहे हैं, हमने अभी गोबर पर बात करी, हमने देसी गाय के घी पर बात करी। हमारे यहाँ हवन की बहुत पद्धति होती थी। दिया जलाने का एक नियम होता था, सुबह शाम नियम से घर में दिया जलता था। हमारे ऋषि मुनि संत महात्मा राजा सब लोग, आज के युग में भी हवन हम बहुत करते हैं, कोई सुख है कोई दुख है, हमारे हवन होते हैं। हवन में देसी गाय के गोबर का इस्तेमाल होता था और घी का इस्तेमाल होता था। कितना इको फ्रेंडली हमारे सिस्टम्स थे, आप देखिए। अभी जैसे हमने अभी ये जाना कि जब गोबर जलता है तब कितने % ऑक्सीजन की प्रोडक्शन होती है, और जब देसी गाय का घी जब जलता है तो कितनी ऑक्सीजन की प्रोडक्शन होती है। और दिनों दिन यज्ञ किया करते थे, तो एक ऑक्सीजन प्रोडक्शन का एक जो काम था, ये हमारी पद्धति ऑटोमेटिकली संभाल लेती थी। तो हमारी जो लाइफस्टाइल है वो हर समस्या को ध्यान में रख के जो है निहित की गई थी। लेकिन आज की डेट में अगर मुझे हवन करना है, मैं हवन का सामान लेने जाऊं, तो मुझे जो दुकान वाला कहेगा, जी आपको पूजा के लिए आप ये वाला घी लेके जाओ, पूजा का घी की डब्बी अलग है, क्या मैं ये खा सकती हूँ? नहीं जी, खाना मत। तो ऐसी चीज़ जो मैं पूजा में अग्नि को समर्पित कर रही हूँ, और जिसको मेरे ऋषियों ने मुनियों ने पर्यावरण की सुरक्षा के लिए भी जिसके बारे में सोचा, आज
वो कितना इस मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में, इस भौतिकवाद की दुनिया में हमने कितनी गिरावट अपनी कर ली कि वो घी तेल भी स्पेशल पूजा के आने शुरू हो गए। जो 2000 रुपया खाने का जो 1 किलो घी मिलता है वो आपको 200 रुपये में एक डब्बी मिल जाएगी पूजा पद्धति के लिए। तो ये जो हमारे जो संस्कार समाज में आ रहे हैं चंद्रकांत जी, क्या ये ठीक है? मतलब, और अगर ये गलत है तो इनको सुधारा कैसे जाए? ऐसा है, वेदों में सबसे पवित्र कर्म यज्ञ कर्म बताया है, जी। हवन यज्ञ। क्यों बताया है? ये पांचों तत्वों को, सृष्टि मात्र को, मानव मात्र को, प्राणी जगत को, सबको शुद्ध करने का काम करता है। हम एक वेद मंत्र बोलते हैं, सर्वे भवन्तु सुखिना, जी। सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। क्यों बोलते हैं? हम सबके कल्याण की सोचते हैं, सबके स्वास्थ्य की सोचते हैं, सभी में उसी परमात्मा के दर्शन करते हैं, उसी भद्र। इन सब का कारण यही है कि हवन से सबकी शुद्धि होती है। केवल अपने ही नहीं कर रहे हम, अपने हम मंगल कार्य में हवन करते हैं, अपना तो कर ही रहे हैं, लेकिन अपने के साथ साथ हम कहते हैं परोपकारार्थम इदं शरीरम, हम परोपकार भी कर रहे हैं। सारी सृष्टि का, चराचर जगत का, 84 लाख योनियों को, सबके लिए हम पवित्रता भाव के लिए हवन यज्ञ करते हैं। हाँ, तो अब आप ये देखिए कि जो दुनिया का सबसे, संसार का सबसे पवित्र कर्म यज्ञ बताया है जी। तो सब सामान आ जाता है जी। पंडित जी क्या कहते हैं, अरे भाई वो कहाँ है, गौ माता का गोबर। फिर वो लीपते हैं जगह को, उसके बाद समिधा रखते हैं जी। उसके बाद घृत वगैरह डालते हैं, सामग्री, अग्नि, और हम आहुतियां डालते हैं। तो जो सबसे पवित्र कर्म है सृष्टि का, संसार का, कौन सा? यज्ञ। उसका आधार क्या है? गौ माता का गोबर। अब जिसने गोबर दिया है वो माँ कितनी पवित्र होगी, कल्पना करके देखो। और फिर कहते हैं घृतम बहति यज्ञार्था। आज दुर्भाग्य है, हमारे लोग ही कह देते हैं पूजा वाला घी ले आना। वो 200-250 रुपए वाला घी होगा, मोबियाइल होगा, बेरोजा होगा। और हमारा वेद मंत्र क्या कहता है, ये कामधेनु पूजा मंत्र, घृतम बहति यज्ञार्था, गौ माता के घी से ही यज्ञ फलित होता है, उसी के लिए है ये। तो वास्तव में गौ माता के घी से यज्ञ होना चाहिए। हम ना करें 1 किलो, हम 100 ग्राम करें, लेकिन गौ माता के घी से, गौ माता का गोबर से, उसकी स्टिक वगैरह, इन सब से यज्ञ करना हमें चाहिए। और वास्तव में यज्ञ पूरी मानव मात्र के लिए, सृष्टि मात्र के लिए, सारे पर्यावरण के लिए बहुत ज़रूरी है। अपने पवित्र कार्य, कोई अच्छे उत्सव पे हम सबको हवन करना चाहिए। और हवन की बड़ी महिमा इसलिए गाई है, इसलिए गौ माता का घी, शुद्ध देसी गाय का घी और गोबर, इन दोनों की उपयोगिता हवन में बताई गई है। ये बिल्कुल हमारे को एक चीज़ बहुत अच्छे से ध्यान में रखनी चाहिए, और जड़ों से जुड़ों में हमारा ध्येय भी यही रहता है कि हम एक ये चीज़ आपसे बताएं कि जो भी हमारे ग्रंथों में या हमारी कल्चर में हमें बताया गया, उसके पीछे एक साइंटिफिक रीज़न है। जैसे हमारे यहाँ एक मान्यता है कि गाय का मांस नहीं खाना, बड़ी एक बड़ा इसका मान्यता है कि हम गाय का मांस नहीं खाते। वो क्यों नहीं खाना? उसके पीछे शायद यही वजह है कि गाय माता में इतनी एक उनका एक बॉडी का सिस्टम ऐसा होता है कि वो कुछ भी, अब बोल तो वो कुछ गलत ही नहीं खाती हैं, अगर कुछ खा लें तो वो सारी जहर उनके मांस में आ जाता है। तो इसीलिए दूध में नहीं जाएगा, गोबर में नहीं जाएगा, गोमूत्र में नहीं जाएगा, लेकिन उनके मांस में चला जाएगा। तो इसीलिए कहा गया कि गाय का, भारतीय गौवंश का आप मांस ना खाएं, लेकिन उसके दूध का और उसका आप सेवन करें। तो हर चीज़ के पीछे ज्ञान, विज्ञान हमें समझना होगा। और बातें बहुत सी हैं, ये तो ब्रह्मांड के साथ भी बहुत जुड़ी हुई है हमारी गौ माता की कहानी। हम फिर कभी इसमें और भी बात करेंगे, लेकिन आज का विषय हमारा यही कि भारतीय गौवंश जो हमारी सनातन की संस्कृति की रीढ़ की हड्डी हैं, उनके बारे में आप जानें, समझें और उनके साथ जुड़ें। अगर हम चाहते हैं कि हमारा जो बच्चा है, हमारा जो परिवार है, हमारा जो समाज है, वो तन से, मन से, धन से स्वस्थ हो, तो आप गौ माता के साथ जुड़ें। और चंद्रकांत जी, आपका बहुत धन्यवाद कि आज गौ माता से जुड़ी इतनी ज्ञान, विज्ञान, अध्यात्म की जो आपने बातें हमारे साथ साझा करी, इसके लिए आपका बहुत धन्यवाद। बस मैं तो यही कहूँगा कि जड़ों से जुड़ो की सारी टीम के लिए, क्योंकि आपने जो उपराला किया बहुत अच्छा किया, लोगों तक आप पहुंचा रहे हैं।
और जितने भी लोग देख रहे हैं उन सब के लिए गौ माता से यही प्रार्थना करूंगा, हे मेरी गौ माता, जब जब इस भारत भूमि पर हमें जन्म मिले, राम कृष्ण नानक शिव की धरती है ये, जब जब जन्म मिले तब तब के लिए हे मेरी गौ माता, आप सबके जीवन में, हम सबके जीवन में गुण भगवान राम के, नीति कृष्ण की, शक्ति शिव की, भक्ति नानक की, ध्रुव की, प्रहलाद की, ममता माँ की, सहनशीलता पृथ्वी की, निर्मलता गंगा की, चरित्र शिवाजी का, प्रेरणा माँ जीजा की, त्याग दधीची का, संकल्प एकलव्य का, प्रतिज्ञा प्रताप की, भीष्म की, करुणा बुद्ध की, प्रेम मीरा का, वाणी माँ शारदा की, तेज सूर्य का, शीतलता चंद्रमा की, गहराई समुद्र की और धैर्य पहाड़ का हम सबको प्राप्त हो। सभी के लिए जय गौ माता, जय गोपाल, केशव माधव, दीनदयाल। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, जय गौ माता। जय गौ माता।